हेलो स्टूडेंट्स, आज से एक नया स्पेशल सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या पैटर्न जो है आयोग फॉलो कर रहा है और किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज है, किस टाइप से क्वेश्चंस ड्राफ्ट हो रहे हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत टफ तो है लेकिन असंभव नहीं है। आपको क्लियर करने के लिए आपके जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उसमें क्लैरिटी होना बहुत ही ज़रूरी है और सब्जेक्ट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना। जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो और करंट अफेयर्स का वेटेज काफ़ी अच्छा रहता है। एक साइंस का छोटा सा सब्जेक्ट है जिसमें से आपको 15 to 20 क्वेश्चंस आते हैं। उसका वीडियोस मेरे चैनल पे पढ़ा है, बायो और केमिस्ट्री पढ़ा है। जो ज़्यादा क्वेश्चंस जो बायो सबसे ज़्यादा बायो से पूछे जाते हैं, फिर केमिस्ट्री और सबसे कम जो है आपका फिजिक्स से पूछे जाते हैं। एक दो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिक्स का है, उनको आपको एग्ज़ाम से पहले बना के डाल देंगे और आप लोग तैयारी करते रहिए। और जो डिस्कशन है पेपर का रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करेंगे। चलो आज स्टार्ट करते हैं। पहले 2013, फिर आपका 2023, फिर 22, 21 ऐसे रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करेंगे। राइट, चलो। तो आपका क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन जो 2013 में आया था, क्या था बच्चों क्वेश्चन? आपको क्वेश्चंस बहुत ही नॉर्मल तरीके से पूछे जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। देखो पहला क्वेश्चन है, बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका, बहुत ही प्यारा यूपी पीसीएस का सब्जेक्ट है, बहुत दिल से लगा हुआ है। उन्होंने देखो लास्ट ईयर भी बजट से क्वेश्चन पूछा था और क्वेश्चन क्या था कि स्किल इंडिया सेंटर्स खोलने जाने थे, कहाँ? इंटरनेशनल सेंटर्स थे। राइट, किस लिए? कि ताकि इंटरनेशनल लेवल के लिए जो हमारा जो बंदे यहाँ से जाते हैं, गल्फ कंट्री जो है उधर जाते हैं, तो उनके पास भी स्किल होगी तो अच्छा उन्हें जॉब मिलेगा। तो उसके लिए कितने सेंटर्स खोलने जाने थे? तो बच्चों इसके लिए उसमें बजट था जो 30 था। ये रिलेवेंसी नहीं है लेकिन आपको एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका आ जाता है मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन। क्या है मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन? हु वाज द लीडर ऑफ रेवेलियन इन बरेली। अब देखो यूपी पीसीएस है तो बरेली जो मॉडर्न हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री या मिडिवल हिस्ट्री जहाँ पे यूपी का थोड़ा भी जो कंसर्न है तो वहाँ को आपको स्पेशल फोकस करना है। देखो क्या है कि लीडर ऑफ रेवेलियन बरेली से कौन था? देखो उस समय जब 1857 की क्रांति हुई थी तो वहाँ पे हर क्षेत्रों से अलग अलग जो लीडर्स उभरे थे। तो आपके जो हजरत महल थी ये कहाँ से थी? आपको बच्चों पता होना चाहिए। हजरत महल लखनऊ की लीडर थी। नाना साहब कहाँ से थे? ये ग्वालियर से आते थे, कानपुर और ग्वालियर। और खान बहादुर खान कहाँ थे? ये बरेली से थे बच्चों। और कुंवर सिंह कहाँ थे? बिहार से थे। तो ये सारे आपको पता होना चाहिए। तो कुंवर सिंह बच्चों कहाँ से थे? ये बिहार से आते थे। हजरत महल लखनऊ थी और जो नाना साहब थे ये ग्वालियर, राइट, ग्वालियर और अशोक कानपुर। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन इनका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग सेंटर ऑफ यूक्रेन। देखो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि रसिया यूक्रेन का वार चल रहा था तो आपको यूक्रेन पे फोकस करना था। तो वहाँ पे पूछा गया था लार्जेस्ट कोल जो है कौन सी प्रोड्यूसिंग सेंटर कौन सा है आपका? डोनेस्टक, कीव, कीव क्या है? वहाँ की कैपिटल है, खार्किव और ज़ैपोरिज़िया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है? डोनेस्टक। तो ये आपको पता हो। अब इस बार का आपका क्या है? इजराइल और फिलिस्तीन का चल रहा है तो इजराइल पे अच्छे से फोकस करना है। क्या फोकस करना है? वहाँ पे कोई अगर रिवर है तो रिवर, सीज है ना, माउंटेन्स अगर हैं तो, प्लस वहाँ पे एग्रीकल्चर कैसा है, पॉलिटी कैसा है और आपके जो वहाँ पे माइनिंग वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें सेम वे फिलिस्तीन की और जो फेमस जहाँ पे अटैक्स हुए हैं उनके बारे में पता नहीं। ये आपका इस साल का करंट अफेयर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2022 न्यूजीलैंड पास वर्ल्ड्स फर्स्ट लॉ। न्यूजीलैंड जो है विश्व का पहला कानून पास किया था, किस लिए? कि जिससे कि स्मोकिंग जो है बंद की जा सके नेक्स्ट जनरेशन में, है ना, स्मोकिंग जो है बंद की जा सके, उसके लिए उन्होंने कानून पास किया था। और उसने टारगेट क्या रखा था ये पूछा है इन्होंने कि स्मोक फ्री जिससे न्यूजीलैंड हो जाए। तो जब आप स्मोक बंद कर रहा है तो टारगेट ऐसा नहीं 10 ईयर्स 20 ईयर्स हो, जब आपने बंद कर दिया है तो आपका बहुत जल्दी ही कंप्लीट होना चाहिए। तो क्या था? 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये पार्ट्स के बारे में, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही दिल से लगा के रखता है यूपी पीसीएस। क्वेश्चन पूछता है पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन टोटल पार्ट कितने? 22। कितने बच्चों?
22 पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको पता होना चाहिए। तो पूछा है कि क्या है यूनियन टेरिटरी, किसमें 8 में, बिल्कुल सही है। आपका ऑफिशियल लैंग्वेज 17 में, ये भी सही है। शेड्यूल कास्ट और ट्राइबल एरियाज, ये भी 10th में, ये भी सही है। गलत कौन सा है आपका बच्चों, इसमें कौन सा क्वेश्चन आएगा, एक गलत इसका क्वेश्चन है ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल 11 में नहीं है, ट्रिब्यूनल जो है पार्ट 11 में नहीं आता है। तो फिर पार्ट किस में आता है आपको बच्चों पता होना, आता है आपका 14A में। किस में? 14A में। और अगर ना भी पता हो, अगर ट्रिब्यूनल आपको पता कि ट्रिब्यूनल किस उसमें आता है आपको कि कौन से आर्टिकल में है बच्चों, 323 में है। और आपका पता है इलेक्शंस किस में, इलेक्शन कमीशन किस पार्ट्स में है बच्चों, 15 में। किस में? 15, तो उसके आसपास ही होगा। तो यहाँ 11 में होने का कोई चांस नहीं। तो आपको सारी चीजें नहीं रटनी, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। अब आप याद करने का तरीका देखो। ऑफिशियल लैंग्वेज 17 ईयर्स का बच्चा होता है, भाषा बोलता है, और जो गलत भाषा बोले तो क्या हो जाएगा, इमरजेंसी लग जाएगी, पंगा हो जाएगा। तो इमरजेंसी किस में है, पार्ट 18 में है। पार्ट 17 में लैंग्वेज, पार्ट 18 में आपका क्या है बच्चों, इमरजेंसीज है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनिशियली परमिटेड द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर कितने 15 साल के लिए क्या था, कितने 15 साल के लिए। तो 50 में लागू हुआ, 15 कितना 65, 1965 तक जो है उन्होंने लागू किया था। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस ज़्यादा रिसर्च क्वेश्चनों पे नहीं करना है, नॉर्मल वे में क्वेश्चंस को लेके चलना है, आपको आराम से हो जाता है। तो इसमें कौन सा 15 ईयर्स, कौन सा आपका 1965 तक ये लागू था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, जो प्लांट जो नाइट्रोजन डिफिशिएंट होते हैं, जिनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, तो वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। उनके क्या फ्लैप टाइप होते हैं, उसमें जैसे इंसेक्ट रहता है वो फ्लैप बंद हो जाता है, उसको खा जाता है, तो उसे बोलते हैं इंसेक्टिवोरस, राइट। किस लिए, नाइट्रोजन को कंप्लीट करने के लिए। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाता है कि इंसेक्टिवोरस क्यों होता है, क्यों, क्योंकि ये नाइट्रोजन की कमी होती है इन पेड़ों में, राइट। तो कौन सा है वो, नेपथेंस, कौन सा है, नेफेथेंस, याद रखना, नेपथेंस जो है आपका पेड़ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोग्राफिकल यूनिट, मतलब एक जो है जियोग्राफिकल यूनिट है, कलेक्ट स्टोर्स, कलेक्ट भी करता है, इकट्ठा करता है, स्टोर्स एंड रिलीज वाटर। तो कौन सा होता है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, वाटर सेड होता है। वेटलैंड क्या होता है, वहाँ पानी भरा रहता है, रिलीज नहीं करता है ना। वेस्ट लैंड, उसमें सारा कचरा इकट्ठा, वो भी नहीं। वाटर रिजर्व, जो वाटर रिजर्व होगा तो वो रिलीज कैसे करेगा, है ना। तो ये क्या, कलेक्ट रिस्टोर होता है। नेक्स्ट, हु ऑथर्ड द बुक चैलेंज ऑफ द वर्ल्ड पॉवर्टी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी कौन सा, अमर सेन, गुनार मेरेडल, जीन डेजे, एडम स्मिथ। तो बच्चों इसका क्या ऑप्शन होगा बताओ, कि आपका इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा, इसका होगा गुनार मेरेडल, याद रखना, गुनार मेरेडल याद रखना। कौन सा, चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी। तो बुक्स के जो मेन बुक्स हैं आपको, स्पेशली इकोनॉमिक्स की बुक्स और पे ज़्यादा ध्यान देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में क्या दिया है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 20 में क्या है कि आपको आपके खिलाफ ही जो बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। किसी सजा, एक बार अगर एक आपने अपराध किया उसके लिए एक ही सजा है। कोई भी कानून रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता, मतलब आज कानून बना पीछे से लागू नहीं हो सकता। तो क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो नहीं हो सकता है, ये भी चीज़ उसमें दी हुई है। डबल जेपर्डी मतलब 2 बार नहीं हो सकता है। अपने ही खिलाफ देने के लिए तो क्या है, प्रोविजन अगेंस्ट टॉर्चर, ये तो नहीं है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, है ना। तो इसको थोड़ा क्लैरिटी, फंडामेंटल राइट्स को बहुत क्लैरिटी से पढ़ना है। फिर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ है। मिलिंद पैनो इज इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन किंग मिलिंद एंड बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट कौन था, नागसेन। कौन थे बच्चों, नागसेन। कौन ऑप्शन, नागसेन, याद रखना। What do we call balancing the need to use resources and also conserve them for the future? देखो इसमें क्या बोला कि ऐसा हम कोई भी चीज़, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको ऐसा यूज़ करें, ऐसा उपयोग करें कि हम तो उपयोग कर लें, आने वाली हमारी जो जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, उनके बच्चों के लिए भी बचा रहे। तो इसको क्या बोलते हैं कि इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि मतलब मैं भी यूज़ करूं और आने वाली जनरेशन भी यूज़ करती रहे। तो इसको क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये यूपीपीसीएस का बहुत ही पेट क्वेश्चन है, याद रखना। क्या है, बहुत ही पेट क्वेश्चन है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। जितने गोल हैं इनके 17 गोल आपको पता होना चाहिए, राइट। तो क्या है इसमें क्वेश्चन, क्या आंसर होगा इसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। तो आपका जो भी ऑप्शन जहां पे दिया, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी दिया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये मैच करने के लिए दिया गया।
मैच करने के लिए बच्चों जब ये ऐसी बुक्स वगैरह आती बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आपको मैं एक ही सलाह दूंगा कि इनके जो नाम्स हैं, इनको एक पारसी में नाम है, इनको अगर आप एक बार गूगल कर लेंगे तो आपको वहाँ मैचिंग करने में बहुत आसानी हो जाएगी। सिकंदरी से तो पता चला है, सिकंदर मतलब क्या होता है, जीतने, जीतने को सब मिराते सिंदगरी है सिकंदरी, तो मतलब जीत से जो संबंधित हो, तो क्या होगा, मैं आपको याद करूँ कि सिकंदरी मतलब जीतने का मामला है कुछ, तो यहाँ पे कहते हैं विक्ट्री ओवर गुजरात, तो 1 का 4 हो जाएगा, जहाँ पे 1 का 4 होगा आपको देखना है, उसमें एलिमिनेट करते जाना बच्चों, सारे चीजें आप, हर किसी को सब कुछ नहीं आता है, तो क्या है देखो ए में 4 ए दिया, तो आपका ऑप्शन ए नहीं हो सकता है बच्चों, ऑप्शन बी नहीं हो सकता। अब देखो बी में 2 दिया है तो आपको देखना नहीं है ना, अब सी और डी में रह गया। अब डी में अगर आपको पता है इंसा, इंसा बोलते हैं बच्चों लेटर्स को, क्या बोलते हैं, लेटर्स को, लेटर्स को इंसा बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, कलेक्शन ऑफ महमूद गवर्नस लेटर, मुझे नहीं पता बुक क्या है, लेकिन ये लेटर्स वर्ड आ गया है ना, पत्र, तो क्या हो जाएगा ये इंसा, यहां से हो जाएगा डी का 3, डी का 3 किस में दिया बच्चों, ए, तो ऑप्शन हो जाएगा वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ऐसे सी का 1 हो जाएगा, सलातिन, सलातिन क्या है, ये होता है डायरी बोला जाता है, क्या बोलता है सलातिन, क्या होता है डायरी, हिस्ट्री, तो हिस्ट्री ऑफ बंगाल, रियाज, रियाज उस अस सलातिन, तो क्या हो जाएगा इसका सी का 1 हो जाएगा। ऐसे सी का 1, ए का 4 और इसका 3, सी का 2, राइट, क्या हो जाएगा सी का 2 हो जाएगा। सलातिन किसका हो, सलातिन हो जाएगा सी का 1 हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ वामिन अहमद डायरी किसे बोलते हैं, सलातिन को, तो इस क्या हो जाएगा सी का 1 हो जाएगा। और जो मतलब बुरहान मशीर, बुरहान मशीर का क्या हो जाएगा बच्चों, बुरहान मशीर, बुरहान मशीर किसका दिया था आपका, बी का 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी का 2, तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा बी का 2, है ना, तो याद रखना है इसको। देखो यहाँ पे हम लोग चार, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं 150 का, 150 इंटू 4 आपको हर एक ऑप्शन का एक्सप्लेन करके बताना। क्या दिया, व्हेन वाज द सेंसस वर्क डन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार सेंसस वर्क कभी होता है, आपको सबको पता होगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कब किया गया था बच्चों, सेंसस का जो काम है, जो जनगणना का काम है, पहली बार कब शुरू हुआ था, क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन बच्चों कब हुआ था, ये हुआ था 1881 में, कब हुआ था 1881 में फर्स्ट टाइम इन इंडिया शुरू हुआ था, है ना। अब देखो 1881 में तो हुआ था, लेकिन इससे पहले आपको पता है कि 1872 में शुरू हो चुका था, लेकिन यहाँ 71 दिया, अगर 72 दिया होता 1872 में शुरू हो गया था, लेकिन पूरा जो पूरी तरीके से हुआ था वो 1881 हुआ था। और शुरू किसने किया था बच्चों, किसके समय हुआ था, लॉर्ड मायो, उसमें वायसराय कौन थे, लॉर्ड मायो, याद रखना लॉर्ड मायो। और लॉर्ड मायो का जो है मर्डर हो जाता है अंडमान निकोबार में, ये भी याद रखना है, तो क्वेश्चन से इतने निकल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कुछ ऐसा काम करो जिससे पैसा, अगर ट्रांसपोर्टेशन करो पैसा आएगा, यस आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। फार्मिंग खेती करो तब भी पैसा होगा, खेती होगी, तो ये भी सही है। सर्विस करोगे तब भी आपको पैसा मिलेगा, लेकिन वॉलंटरी सोशल सर्विस कर रहे हो तो क्या आपको कुछ पैसा मिलता है, रिटर्न में मिलता है, नहीं, तो दिस इज नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको समझ में आना चाहिए, आधे क्वेश्चन तो जो नहीं पता तब भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, उसके बारे में स्टेटमेंट के बारे में पूछा, कौन सा स्टेटमेंट इसका करेक्ट है बच्चों, राइट, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा देखना है। देखो क्या दिया, इंडियाज रैंक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हैज अपग्रेडेड फ्रॉम 130 टू 132। बच्चों देखो लैंग्वेज देखो, अपग्रेडेड, अगर कोई भी रैंकिंग में रैंक बढ़ रहा है, मान लो 190 आदमी है ना, उसमें एक बार 130 आए, 130वें नंबर पे, और एक 132 पूछा, 132 बढ़ थोड़ी रहा, उसकी डिग्रेड हो रही, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, है ना। तो जो 2 सही वाला है ये गलत हो गया और ये गलत हो, दोनों ऑप्शन तो उत्तर नहीं हो सकते, है ना, करेक्ट आंसर पूछा है। नेक्स्ट पूछा है क्या है, इंडियाज रैंक ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हैज स्टिप्ड मतलब कम हुई है 130 से 132, हाँ ये तो बात सही है ना। तो क्या हो जाएगा इसका बच्चों, और 16 का आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें होगा सी, ओनली 2। याद रखना बच्चों, केवल लैंग्वेज से पता लगेगा, आपको वहाँ रैंकिंग कुछ नहीं पता, सारी चीज़ें कुछ भी नहीं पता है। एक्चुअली ये रैंकिंग गलत लिखी है, रैंकिंग तो 132 और 130 3 है, इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा, डी है, क्या होगा डी। क्यों, क्योंकि इसमें 132 नहीं था, आपको पता होना चाहिए इसकी एक्यूरेट रैंकिंग क्या थी। पिछली बार जो आपकी रैंकिंग दी हुई थी, जो ह्यूमन इंडेक्स की थी, तो आपको रैंकिंग अभी जो करंट में चल रही वो भी पता होना चाहिए। तो मैं सारी चीज़ें अपडेट करके आपको बता रहा हूँ कि अभी इस समय जो एसडीआई चल रहा है वो कितना है बच्चों, 134, कितना है 134,
कितना रैंकिंग है इंडिया का? 134। और इससे पहले वाले में कितना था? 135। तो रैंकिंग क्या हुई? अपग्रेड हुई है ना, 135 से 134। तो ये दोनों ऑप्शन गलत थे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बच्चों? डी हो जाएगा ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, बोला कौन सी पहली वुमेन स्पीकर थी? सबको पता है पहली वुमेन स्पीकर कौन थी बच्चों, सबको पता होना चाहिए, थोड़ा भी अगर इंटरेस्ट रखते हैं। कौन? मीरा कुमार थी। कहाँ की थी? बिहार से आती हैं, कांग्रेस की, राइट। मीरा कुमार पहली स्पीकर थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ग्राम सभा? ग्राम सभा से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट जो है सत्य नहीं है? क्या लिखा? नेक्स्ट क्या क्वेश्चन ऑप्शंस दिए हैं, इसमें देखो आपको कीवर्ड क्या है? सही नहीं है, ये आपको टिक करना है कि क्या सही नहीं है। इट हैज द पावर ऑफ, इट हैज द पावर एंड फंक्शंस एट द विलेज लेवल। यस, पावर फंक्शन विलेज लेवल पे, लाइक स्टेट लेजिस्लेचर एट द स्टेट लेवल। हाँ बिल्कुल सही बात है, पहला तो ऑप्शन इसका सही है कि भाई जो आपका स्टेट करता है वहां पे सेंट्रल लेवल पे, वही ये गांव लेवल पे करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? इट पावर्स आर डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या स्टेट, आप बताओ, स्टेट जो आपके ग्राम सभाएं हैं उनके कौन, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी? बताओ, नहीं करेगी। कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करता है। तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा। इट इज ए विलेज असेंबली कंसिस्टिंग ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स इन एरिया पंचायत। बिल्कुल ये सही है। ये जो ग्राम सभा होती है क्या होते हैं? ऑल वोटर्स। जैसे आपके एमएलए में जो विधानसभा होती है उसमें मेंबर कौन होते हैं? एमएलएज होते हैं। ऐसे ग्राम सभा में मेंबर्स क्या होते हैं? ऑल रजिस्टर्ड वोटर इन द पंचायत, वो क्या होता है? ग्राम सभा। तो डी क्या? ए और सी बोथ, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर वी होगा, राइट। पंचायती राज का, अब पंचायती राज की बात आ गई ग्राम सभा, तो किसमें दिया है? 73rd अमेंडमेंट। 74th में क्या था आपका? म्यूनिसिपैलिटी। 73rd में आपका पंचायती राज था, राइट। 73rd अमेंडमेंट 1993, याद रखना, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। क्या है? वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, मतलब सोसाइटी पे ध्यान दे रहे हैं कि आपका ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, आपका जेंडर इनइक्वालिटी क्या है। आपको ट्रेंड पता करना चाहिए कि कहाँ पे फोकस कर रहे हैं, कि सोसाइटी एट लॉ जो है बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि आप कल को सिविल सर्वेंट्स बन रहे हो तो आपको उसी के लिए काम करना है। तो आपको सोसाइटी को अपलिफ्ट कैसे करना है, उसके आपको अगर पैरामीटर्स नहीं पता है तो कैसे काम करोगे। तो क्या बोला? वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, कौन इसे पब्लिश करता है? वर्ल्ड बैंक, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों कौन करता है? इसको करता है वर्ल्ड बैंक। ज्यादातर क्या है? वर्ल्ड जहां पे लगा हुआ वर्ल्ड बैंक ही करता है सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। एक दो में है जिसमें निसार, निसार से बच्चों पता होना चाहिए आपको। निसार जो है एन से नासा है और इससे क्या है? इसरो है ना। नासा, एन से नासा, इससे इसरो है ना। निसार सैटेलाइट इज ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? आपको बता ही दिया, इसरो एंड नासा निसार है, ठीक है, याद रखना। ऑल इलेक्शन टू द पंचायत और कंडक्टर, पंचायत के इलेक्शन कौन कराता है बच्चों? स्टेट इलेक्शन कमीशन बता। देखो सेंटर के आपको जो पंचायती राज 73rd 74th अमेंडमेंट आया था, तो उसी में ही स्टेट इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी 243 आई में, है ना। उस 243 के में, किसमें? 243 के में हुई थी, राइट। 243 के में क्या है? इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई। और उसी इलेक्शन कमीशन जो है उसका ड्यूटी होता है कि म्यूनिसिपैलिटी और आपके ग्राम पंचायत के इलेक्शन कराए, ना कि ये कराएगा आपका जो केंद्र सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, वो नहीं कराता है ना। उसका काम होता है MP MLA के इलेक्शन कराना, प्रेसिडेंट का कराना, वाइस प्रेसिडेंट। एग्जाम्पल ऑफ लो टिक इकोसिस्टम। लो टिक के मतलब क्या होता है बच्चों? ये लो टिक बर्ड अगर आपको पता है तो आपका इसमें पता चल जाएगा। लो टिक बर्ड क्या होता है? जिसमें पानी बहता रहता है ना, क्या, जहां पे पानी, सॉरी बहता नहीं, जहां पे पानी क्या होगा आपका इकट्ठा रहता, बह नहीं पाता है, उसे बोलते हैं लोटिक। तो लोटिक इकोसिस्टम किसे बोलते हैं? जो सॉरी लोटिक इकोसिस्टम क्या होता है? जिसमें पानी बहता रहता है। कैसा है? जिसमें पानी बहता रहता है। तो क्या पॉन्ड्स में पानी बहता है? नहीं, रुका रहता है, तो ये ऑप्शन नहीं है। मार्सी लैंड में बहता है? नहीं। स्वयं में बहता है? नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा? रिवर्स। रिवर्स क्या हो जाएगा? लोटिक आपका हो जाएगा। रिवर्स है, स्ट्रीम्स है, ब्रुक्स, स्प्रिंग, सभी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following is mRNA vaccine used against the COVID-19 infection? जो RNA जो बनाई गई थी वैक्सीन, वो COVID-19 के खिलाफ हुई थी। कौन सी वो थी? है ना, वैक्सीन थी जो COVID-19 के खिलाफ हुई थी। सिनोवैक, मॉडर्ना, नोवावैक्स, स्पुतनिक। तो कौन सी बच्चों थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें कौन थी? सबसे पहले मॉडर्ना आई थी, है ना। मॉडर्ना सबसे पहले इसको यूज किया था। इसका ब्रांड नेम क्या था? स्पोवैक्स,
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 24। क्या 24 में दिया बच्चों, देखो 24 क्वेश्चन में दिया है आपका विच अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ कश्मीर अबोलिश जजिया। बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है एंड कौसलाफ्टर के मुस्लिम लीडर था, किंग था, उसने सारी चीजें की, जजिया को अबोलिश किया। और कौसलाफ्टर के वो कौन था, जैन उल अबिदीन, और इसलिए उसे टाइटल जैन अबू उल अबिदीन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सब क्वेश्चन क्यों फोकस किया, क्योंकि 370 तो आपका सारा जम्मू कश्मीर फोकस किया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वाज कमीशनड इनटू इंडियन नेवी इन जनवरी 23। स्कॉर्पियन क्लास में कौन सी आई थी, आईएनएस करंजा, आईएनएस कलावरी, आईएनएस वगीर, आईएनएस वेला। तो उसमें कौन सी आई थी, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो इतना आपको नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी पढ़ रहे हैं तो आईएनएस वगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेजर्ट का। डेजर्ट से क्वेश्चन पक्का आता है, आप लोग पढ़ लेना कौन से डेजर्ट कहाँ पे। इन्होंने अभी साइज पूछ लिया, आपको पूछेंगे टेम्परेट डेजर्ट कौन से हैं, है ना, और आपके ट्रॉपिकल डेजर्ट कौन से हैं, तो याद रखना कौन से। ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। अरबियन डेजर्ट कहाँ है, अरब में। सहारा पता है, गोबी कहाँ है, मंगोलिया में। ये सब जगह पता होनी चाहिए। अब इनका पूछा है साइज पूछा है, तो आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट, और क्या किसमें पूछा है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। किसमें पूछा बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपको पता है सहारा जो है सबसे बड़ा है, तो 3 नंबर सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो क्या ऑप्शन बी कैन नॉट बी योर आंसर। अब ठीक है, आपका बी जब आंसर नहीं है तो आपका फिर नेक्स्ट उससे बड़ा कौन सा होगा डेजर्ट बच्चों। उसके बाद में आएगा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन, जो सैंडी डेजर्ट जिसे बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट जो है वो। उसके बाद में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन कहाँ पे है, ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट या सैंडी डेजर्ट, ये है आपका 2। तो इसके बाद कौन सा आएगा, ग्रेट डेजर्ट है सबसे बड़ा। उसके बाद में सबसे बड़ा क्या है, सहारा डेजर्ट, है ना। सहारा के बाद में फिर कौन सा आना चाहिए बताओ बच्चों। फिर अरबियन डेजर्ट दिया है, अरबियन डेजर्ट क्या है, फिर उसके बाद में दिया है गोबी डेजर्ट। तो इसका राइट आंसर जो एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए, 3 है, 3 के बाद में आना चाहिए 1। इसमें सारे ऑप्शन गलत लिखे हैं, क्या आना चाहिए, ए सैंडी आना चाहिए। पहले क्या होगा बच्चों 3, फिर आएगा 1, है ना, इसमें सबको मार्क्स मिला होगा। ठीक है, इसका 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर क्या होगा 2, ये जो अरबियन है उसके बाद में, और सबसे छोटा है गोबी डेजर्ट। क्यों आपका क्या है, ये आपका कौन सा है, गोबी डेजर्ट कैसा है बच्चों, टेम्परेट डेजर्ट है, ठंडा वाला, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी वीड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर। सी वीड से हमें क्या मिलता है, जो जलकुंभी या जो समुद्र में सी वीड होती है उससे क्या मिलता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आर्गन। आर्गन तो नहीं मिलता है ना। तो क्या मिलता है सी वीड से, बताओ बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा था। इससे क्या मिलता है हमें, आयोडीन मिलता है ना। सी वीड से क्या मिलता है, आयोडीन। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसे रट्टा मार देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। When did the Water Prevention and Control Pollution Act was enacted in which the following year? किस में किया गया था वाटर का, आपको सभी पता होना चाहिए, 1974 में। कब किया गया था बच्चों, 1974 में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये जो एक्ट्स हैं आपके, ये इन्वायरमेंट वाले जितने भी एक्ट हैं उनको एक बार जरूर देख लेना, उसमें से 1-2 क्वेश्चन 100% आना है। सबसे छोटा चैप्टर है आपका इकोलॉजी, और इकोलॉजी से आपको कम से कम 5-6 सवाल आराम से देखने को मिल जाते हैं। अगर 2 दिन भी पढ़ेंगे तब भी वो 5-6 सवाल आराम से कंप्लीट किए जा सकते हैं, अगर पहले से थोड़ा ध्यान दिया। नेशनल पार्क्स, जेनेटिक डाइवर्सिटी इज मेंटेन्ड बाय। देखो नेशनल पार्क, पहली बात आपको पता होना चाहिए इन सीटू क्या होता है, एक्स सीटू क्या होता है, जिन पूल क्या होता है, ये सारी चीजें। इन सीटू का मतलब होता है जहां पे जो चीज है वहीं पे उसको कंजर्व किया जाए, राइट। जैसे नेशनल पार्क, वहीं पे जानवर जो वहीं रह रहे हैं वहीं पे उनको कंजर्व किया जा रहा है, वहीं पे उनकी सारी फैसिलिटी दी जा रही है, उसे बोलते हैं इन सीटू। एक्स सीटू का मतलब है जहां पे वो रह रहे हैं, उनका हैबिटेट है, वहां से लाके दूसरी जगह मॉडिफाई करके उन्हें कंजर्व करके रखते हैं। जैसे आपका जियोलॉजिकल गार्डन हो गया, बोटनिकल गार्डन हो, उसे बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन, राइट। तो अब आप तो क्लियर हो गया, नेशनल पार्क, जेनेटिक डाइवर्सिटी किस में आ जाएगी, आपको पता होना चाहिए किस में होगा, इन सीटू में। तो 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, इन सीटू कंजर्वेशन, राइट। तो आपको आप पता चल गया होगा क्या होता है इन सीटू, एक्स सीटू। इन सीटू मतलब जहां पे है वहीं पे रखना है, एक्स सीटू मतलब वहां से हटा के करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जेन पूल क्या होता है, जेन पूल होता है टोटल जेनेटिक डाइवर्सिटी फाउंड विद इन पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। मतलब एक पर्टिकुलर जगह में जितनी डाइवर्सिटी पाई जाती है उसे बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। और पूल क्या होता है, जब उनको सारी एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी को एक जगह इकट्ठा करके कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th, क्या 30 क्वेश्चन दिया हुआ है,
कि विच आर द फॉलोइंग स्कीम इज नॉट करेक्टली मैच। ये देखो स्कीम पुरानी स्कीम्स हैं और पूछी गई तो आपको भी ध्यान देना है। स्पेशली जो करंट गवर्नमेंट है 2014 में आई थी, 2014 बाद जितनी भी स्कीम है उनके जो बड़ी बड़ी उनकी जो फ्लैग स्कीम है उनके बारे में पता होना चाहिए। देखो श्यामा प्रसाद, दीनदयाल, सब क्या है उनके पेट सारी स्कीम्स हैं, राइट। तो क्या पहले रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है ना, इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017 है ना। इनमें पूछा कौन सी करेक्टली मैचिंग 2017 में लॉन्च हुई है। संसद आदर्श ग्राम योजना 2014 लिखा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन दिए जो है किसमें दिया 2015। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2014। तो बच्चों इसमें कौन सी सही से मैच है वो हमें बताना है। तो इसमें कौन सी मैच नहीं है बच्चों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाली 2015 लिखा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 2015 में नहीं हुई थी, ये कब लॉन्च हुई थी बच्चों, ये 2016 में हुई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 का क्वेश्चन दिया है आपको। विच अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड टू रिमूव द ब्रिटिश मोनार्की। देखो ब्रिटिश मोनार्की फ्रॉम इट्स करेंट सेंट्रल बैंक करेंसी नोट्स ऑन 2 फरवरी 2023। ये इंपॉर्टेंट था, न्यूज में था, ये करंट का क्वेश्चन था। किसका, करंट का। तो उसमें किसने किया था, ऑप्शन दिया नेपाल, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। तो उसमें किया था बच्चों ऑस्ट्रेलिया ने हटाया था, राइट। ऑस्ट्रेलिया भी आपका उसमें कॉमनवेल्थ कंट्रीज में आता है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इल नीनो। अब दो वर्ड होते हैं, इल नीनो होता है, ला नीना होता है ना, ये याद रखना। क्या होता है, इल नीनो इन्वॉल्व्स अपीयरेंस वार्म करंट ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू ईस्टर्न पैसिफिक। कि वार्म करंट होता है तो इल नीनो होता है। दिस वार्म करंट इंक्रीज द टेम्परेचर वाटर ऑन द पेरुवियन कोस्ट बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, thus increasing the amount of plankton in sea, है ना। तो एक क्वेश्चन इसमें दिया है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन क्या क्या आपके दिए हैं देखो। तो पहला तो सही है, लेकिन क्या 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देगा, बताओ। 10 डिग्री तो नहीं बढ़ा पाएगा, कितना बढ़ाता, थोड़ा। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, क्या हो जाएगा सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। देखो बच्चों इल नीनो क्या होता है, जो आपका जो यहाँ पे देखो इंडिया का है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बना है, यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका है, राइट। तो क्या होता है कि यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जो आपकी हवाएं आती हैं क्रॉस करके ऐसे आती है साउथ वेस्ट मानसून, लेकिन कभी कभी यहाँ पे कोल्ड वाटर रहता है। यहाँ पे क्या रहता है, कोल्ड वाटर रहता है बच्चों, राइट। तो यहाँ पे जो कोल्ड वाटर रहता है ऑफ पेरुवियन, यहाँ पे कुछ ऐसी इवेंट्स होती हैं, यहाँ पे होता है हॉट वाटर हो जाता है ना। हॉट वाटर होने से क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर हो जाता है लो, तो जो विंड आती है वो इधर को डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे इंडिया में मानसून जो है वीक हो जाता है। क्या हो जाता है, वीक मानसून, कमजोर मानसून हो जाता है। उसे बोलते हैं इल नीना। क्या बोलते हैं, इल नीनो। इल नीनो इस घटना क्या बोलते हैं बच्चों, इल नीनो। और जब इस समय यहाँ पे कोल्ड, अच्छे से कोल्ड रहता है, तो उसमें इंडिया में बारिश बहुत अच्छी, मानसून अच्छा आता है, उसे बोलते हैं ला नीना, उसका रिवर्स कंडीशन, ठीक है। तो याद रख। और जब वो हॉट वाटर होता है, यहाँ क्या प्लैंकटन आता है, प्लैंकटन से आने से क्या होता है, यहाँ पे क्या फिशेस ऊपर आ जाती है, मरने लगती हैं। उनके जो सी बीट्स खाने के लिए वहाँ से बहुत सारी जो बर्ड्स आती हैं, फिर वो बीट्स गिराती है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजर वगैरह भी बहुत ज़्यादा होता है। तो याद रखना ये कॉस्ट का इस इवेंट्स को, राइट। क्वेश्चन पूछाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1918 यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा, उत्तर प्रदेश में 2-3 किसान सभा बनी थी, अवध किसान सभा, यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा, इनको सबको याद कर लेना। 1918 में बनी थी, तो कौन बनी थी, उत्तर प्रदेश किसान सभा। और सबसे पहले यही किसान सभा बनी थी। जिसको किसने बनाया था बच्चों, इंद्र नारायण द्विवेदी, स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती, बाबा रामचंद्र, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें कौन थे, इंद्र नारायण द्विवेदी। 33 का आपका ऑप्शन का डी। और कौन कौन थे इसमें बच्चों, इंद्र नारायण द्विवेदी थे, मदन मोहन मालवीय भी थे, और गौरी शंकर मिश्रा भी थे। कौन कौन इनके साथ में थे, मालवीय भी इनके साथ में थे, ठीक है। और प्लस इनके साथ में और कौन था, गौरी शंकर मिश्रा। गौरी शंकर मिश्रा एक किसान सभा में थे। बच्चों कमेंट करके बताना, आपको दिया अवध किसान सभा और इंडियन किसान सभा, भारतीय किसान सभा, दो और थी किसान सभा, इनमें कौन कौन थे, कमेंट करके बताना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थ्रोइंग ए बम एट वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग इन दिल्ली। लॉर्ड हार्डिंग जी के ऊपर किसने गिराया था। यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा है, नाम नहीं पूछा, नाम को तो पता है, सचिन सान्याल सभी के ऊपर रट्टा मारते। उनके किस ऑर्गेनाइजेशन से वो आते थे, यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन नो, ऑल इंडिया लेबर एसोसिएशन नो, युगांतर से अनुशीलन समिति थे। ये दो बचते हैं आपके पास में। तो बच्चों इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, उन्होंने किसमें थे, किससे आते थे, क्वेश्चन नंबर आपका 34 का क्या हो जाएगा बच्चों,
इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली थी बच्चों? सचिन। इसमें अनुशीलन समिति ने ली थी। किसने? अनुशीलन समिति ने ली थी। तो इसमें कौन था? अनुशीलन समिति। कौन था? अनुशीलन समिति, राइट। अनुशीलन समिति के सचिन सान्याल थे। कौन थे? अनुशीलन सचिव जो थे वहीं से उन लोगों ने फेंके थे, है ना। और अनुशीलन समिति कब बनी थी बच्चों? ये भी पता होना चाहिए। 1902 में बनी थी। कहाँ? बंगाल में। प्लेन ऑफ विच, देखो उसमें करंट था, नेपाल में टेक ऑफ हुआ, वहीं पे आके गिर गया था। तो कौन था? एथी एयरलाइन। तो नॉट कंसर्न, अभी इतना जरूरी नहीं है, करंट का क्वेश्चन है। हु इज द ऑथर ऑफ फेमस नॉवेल ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड? ये क्या है? करंट का क्वेश्चन है ना। क्योंकि साहित्य अकेडमी में उसे अवार्ड मिला था 2000 में। किसने लिखा? शोभा डे, अनुराधा रॉय, अनिता देसाई, सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति तो नहीं है ना। तो किसको मिला था बच्चों? क्वेश्चन नंबर 36 इसका किसको मिला था? ये मिला था अनुराधा रॉय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फाइनेंस सेक्टर? फाइनेंस सेक्टर फिजिकल मैनेजमेंट इन द यूनियन बजट। देखो ये बजट का क्वेश्चन होगा, ये तीसरा क्वेश्चन है बजट का। तो इसमें उस समय का क्वेश्चन था, तो इसको हमें छोड़ देते हैं, कोई फायदा नहीं है इसका, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर बजट का क्वेश्चन देखो, यूनियन बजट का ये चौथा क्वेश्चन आ रहा है। फॉलोइंग द यूनियन 203 एलोकेशन अमाउंट अप्रॉक्स इज करेक्टली। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, है ना। क्या लिखा? इस करेक्टली, कौन सा करेक्टली मैच है? हेल्थ का दिया है, इसका दिया है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। देखो जन आरोग्य योजना के लिए क्या है? इन्होंने केवल 5,000 करोड़ दिए। क्या इतना कम अमाउंट हो सकता है ना। तो इसमें करेक्टली मैच का पूछा है, तो ऑप्शन इसका कौन सा जाएगा बच्चों? 38 में आपको आंसर पता होना चाहिए। इसका कौन सा आंसर होगा? बी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को जो है इतना दिया था, है ना। रिसर्च में इतना दे सकते हैं क्या? नहीं देंगे, रिसर्च पे तो इंडिया बहुत कम खर्च करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच इज डिक्लेयर्ड वाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? क्या लिखा है कि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ इंडिया के चुनाव के संबंध में बताया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसे जो है चुनाव को बर्खास्त कर दिया, मतलब वॉइड कर दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग, तब उस कंडीशन में कौन से स्टेटमेंट उससे संबंधित है, किन किन कंडीशनों में उसे वॉइड कर सकता है, ये क्वेश्चन इसमें पूछा है। तो आपका क्या क्या ऑप्शन दिया बच्चों? द एक्ट डन बाई हिम एज वाइस प्रेसिडेंट बिफोर सच डिक्लेरेशन और कंसिडर्ड वैलिड। क्या बोला कि जो उनका चुनाव घोषित कर दिया, बोला उससे पहले उन्होंने जो भी किए हैं सारे वैलिड माने जाएंगे। ये तो सही बात है। द एक्ट डन बाई हिम एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑन द डे ऑफ सच डिक्लेरेशन और नॉट कंसिडर्ड वैलिड। बोला जिस दिन हुआ है उस दिन नहीं वैलिड माना। ठीक है, जिस समय निर्णय है उस समय के बाद में वो इनवैलिड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? 39 का आंसर क्या होगा बच्चों? बी, केवल पहला ही सही है ना। पहला सही, दूसरा क्या है? और नॉट कंसिडर्ड। क्या लिखा? एक्ट डन बाई हिम एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑन द डे ऑफ सच डिक्लेरेशन और नॉट कंसिडर्ड। क्यों? जब भाई निर्णय दे दिया उससे पहले सारे होंगे ना, उस दिन भी तो जो निर्णय दिया वो भी तो उसके कंसीडर किया जाएगा ना, उसके बाद में नहीं माने जाएंगे सही। तो क्या होगा? इसका दूसरा गलत है, पहला सही है, राइट। नेक्स्ट, जब भी नॉट या नो वाले उन्हें आपको क्या करना है? राउंड कर लेना, कीवर्ड को ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ रिवोल्ट 1857। देखो पहला क्वेश्चन भी आता है 1857 कितना स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट ऑफ रिवेलियन इज नॉट करेक्टली मैच। देखो सबसे पहले कहाँ हुई थी बच्चों? बैरकपुर में। कहाँ हुई थी? मार्च को, तो ये तो सही है। मार्च के बाद फिर कहाँ थी? मेरठ में, मई में, ये भी सही है। मेरठ के बाद कहाँ गई थी? लखनऊ, है ना, 4 जून को, ये भी सही है। लखनऊ के बाद झांसी बोलो, तो मई झांसी कहाँ से होगा? तो राइट आंसर इज झांसी। झांसी कब पहुंची थी ये रिबेल? जो रिबेल कब रिवोल्ट किया था झांसी वालों ने? ये 17 जून को किया था बच्चों। विद रेफरेंस टू द पोप बेनेडिक्ट 15 हु डाइड रिसेंटली, मतलब करंट का क्वेश्चन है, उनके बारे में पूछा। ही वाज नेटिव जर्मनी, ये सारा क्वेश्चन नॉट रिलेवेंट, तो हमें जरूरत उसकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीआई टैग आ गया। टप्पा स्टाइल ऑफ म्यूजिक वाज रिफाइंड एंड डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर कोड। किसके मुगल? जहांगीर नहीं, अकबर नहीं, शाहजहां नहीं, कौन? मोहम्मद शाह के समय होती। कौन सी? मोहम्मद शाह के समय में हुआ था टप्पा स्टाइल, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैलम, जेलम इज द प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग। जेलम क्या होता है? जड़। जड़ किस लिए इंपॉर्टेंट होती है? जड़ क्या करती है? पेड़ को क्या पहुंचाती है? पानी पहुंचाती है ना। ऑक्सीजन थोड़ी होती है, अमीनो एसिड, फूड, क्या पहुंचाती है? पानी। तो 43 का क्या हो जाएगा बच्चों? सी। कितना देखो सिली क्वेश्चन पूछ दिया उन्होंने। तो आपको ऐसा नहीं बहुत हाई फाई क्वेश्चन पढ़ोगे तभी आपको सारी चीजें होंगी, आपको बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। टाइड कम्स ऑन द अर्थ एवरी डे आफ्टर एग्जैक्टली 12 आवर 30 मिनट। एग्जैक्टली कहाँ पे वर्ड होता है, ये तो कहीं पे सारी चीज़ें सही नहीं हो सकती हैं, है ना। तो 44 का तो पहला ऑप्शन तो सही नहीं है। वेनेजुला करंट इज कोल्ड करंट ऑफ पैसिफिक ओशियन। वेनेजुला करंट कोल्ड करंट है क्या, नहीं। ओशियन सैलिनिटी इज मैक्सिमम एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो है सही है। इफ द सन एंड अर्थ एंड मून आर इन स्ट्रेट लाइन व्हेन द सिचुएशन इज ऑफ द स्मॉल टाइड। तो ये पूछा है, तो इसमें पूछा क्या था उन्होंने, विच इज ट्रू, कौन सा सही है। तो देखो आपका वेनेजुला करंट कोल्ड करंट है, नहीं, ये क्या वार्म करंट है, तो ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। ओशियन सैलिनिटी मैक्सिमम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती है, बिल्कुल सही बताया इन्होंने, है ना। और कैप्रिकॉन पे क्यों होती है, सन ओवर हेड होता है ना। इफ द सन एंड अर्थ ऑन द मून आर इन स्ट्रेट लाइन व्हेन द दिस सिचुएशन इज कॉल्ड स्मॉल टाइड, नहीं, ये हाई टाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाई टाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन 2022। ग्रीन हाउस गैस इमिशन इंडेक्स याद रखना, क्या था इंडिया की रैंक, 10th 9th 12th 11th। क्वेश्चन नंबर 45 उसमें क्या था, इंडिया का 11th था। इस साल का पता कर लेना आप। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46 क्या है, आपको मैच करना है। ये बीमारियां दी हुई हैं और साथ में फैक्टर्स किसके कारण होती हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सिंगल में बहुत पूछा जाता है। ये तो साइंस का शायद 5वां क्वेश्चन है। कितना साइंस का बेटा, छोटा सिलेबस है। ये सब मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है, याद करने का तरीका। जैसे एमपी मैंने बोला याद रखो, मलेरिया क्या होगा, प्रोटोजोआ, तो मलेरिया क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ। तो डी का 2 किस में है, इसमें, बाकी सारे गलत। एक आपको एक ही ऑप्शन पता तो आराम से आंसर हो जाता है, राइट। आपको जो पता है उसको पहले टिक करो, फिर उसके बाद में देखो मलेरिया एलिफेंट फूट मुझे पता है किससे होता है, वॉर्म से होता है, दांत से। क्या है, सी का 3, सी का 3 किस में दिया, ए दिया। तो मेरा क्या पहला दूसरा नहीं तो ये वाला आंसर हो सकता था इनमें, है ना। फिर एक के 4 दोनों दिया, एक का तो 4 हो गया। जो आपका पेप्टिक अल्सर किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। डेंगू किससे होता है, वायरस से होता है, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो ऑफिसर्स है जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री में दिए हुए हैं, ये भाग दुघा, क्या है, भाग दुघा मतलब लेना है, भाग अपना भाग लेना है। कौन लेगा ये, रेवेन्यू कलेक्टर लेगा। कौन, रेवेन्यू कलेक्टर, ठीक है, याद रखना। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल सिल्क। नेचुरल सिल्क किसमें होता है, नाइट्रोजन होगा, उसी में तो होगा नेचुरल सिल्क। और कौन सा होगा, नेचुरल सिल्क क्या मतलब आपका पेड़ से आया होगा, तो क्या उसमें आपका नाइट्रोजन होगा। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इवेंट वाज द लास्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे बाद में जो इवेंट हुई है उसके बारे में इन्होंने पूछा। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, होम रूल 1917 में, राइट। फिर होम रूल के बाद में क्या आ गया था, आपका हुआ था जलियांवाला बाग, और साथ में खिलाफत भी हुआ था। सबसे बाद में वो मोपला 1922 में मोपला रिवोल्ट हुआ था। ये हुआ था गोरखपुर चौरी चौरा होता, इधर मोपला हो जाता। उसी समय गांधी जी क्या करते हैं, इसे जो इन्होंने मूवमेंट बुलाया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसको क्या करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस, इसको क्या करते हैं, क्या कर लेते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर देते हैं, मतलब इसे अपना वापस ले लेते हैं। तो कौन राइट आंसर क्या है, मोपला रिवोल्ट। ये कहाँ हुआ था बच्चों, केरला में। कहाँ हुआ था, केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द मिनरल रिसोर्सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मिनरल रिसोर्सेज के बारे में बात की है ना, याद रखना। लिथियम इन्फर्ड रिसोर्सेज हैव बीन फाउंड इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, है ना। रियासी डिस्ट्रिक्ट में भी रेल भी बन गई है। यहीं के रियासी के आगे जो है आपका चेनाब ब्रिज भी बना, वो आपका जो है चेनाब पे ब्रिज बना हुआ है। तो यहाँ पे लिथियम पाते हो, राइट आंसर है। इंडियाज इम्पोर्ट इंसिडेंट फॉर मैनी मिनरल्स लाइक लिथियम निकेल कोबाल्ट, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा सर, सी, राइट आंसर सी बोथ। देखो आपका जम्मू का 370 हटा था, देखो कितने जम्मू कश्मीर से स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे, 3-4 क्वेश्चन हो गए। तो आपको ध्यान देना, आपका जो है कमीशन किस पे ध्यान देता है, जो चीज़ ज़्यादा न्यूज में रहती है उसी पे 2-4 क्वेश्चन बना देता है। नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड बाय द प्रेजेंट जनरेशन इन सच ए वे दैट इफ देयर इज ए, देखो वही चीज़ बता दी कि ऐसे यूज करें कि आगे वाली जनरेशन के लिए भी बचा रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखो दूसरा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन दूसरी बार पूछ लिया गया। देखो बच्चों कितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं।
रेजिग्नेशन ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एड्रेस टू, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो चाहे आपका हाई कोर्ट को, वो प्रेसिडेंट को ही एड्रेस करेगा। तो 52 का क्या हो जाएगा आंसर बच्चों, बी हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, क्या करेक्टली, गुलबदन बेगम डॉटर ऑफ बाबर, गुलबदन बेगम थी, सही बात है, हुमायूं की बहन थी, इन्होंने हुमायूं नामा लिखा था, ये तो सही है। इल्तुतमिश फादर ऑफ रजिया, रजिया के पिता थे, है ना। हमीदा बानो बेगम वाइफ ऑफ अलाउद्दीन, ना हमीदा बानो किसकी थी, ये हुमायूं की बेगम थी, किसकी, हुमायूं की थी, तो ये तो गलत है। तो यही आंसर सही हो जाएगा। पूछा कौन सा करेक्टली मैच नहीं, शाह तुर्कान कौन थी, इल्तुतमिश की वाइफ थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। क्यों उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था, नॉट, ये आपको ध्यान देना है, जैसे नॉट हो जाता है उसको राउंड करना है आपको, और जहां पे नॉट लिखा हो ठंडा पानी पी के 2 बार आपको आराम से क्वेश्चन करना है, जहां पे नॉट निगेटिव क्वेश्चन आ जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ बोथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल, दोनों में दिया है ना। तो कौन सा है, तो आपको 86 अमेंडमेंट करके वो कर दिया गया था, तो दोनों में आ गया था, कौन सा था, गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू 6 to 14 ईयर्स, ठीक है, ये दिया था, दोनों में है। यूनिवर्सल यूनिफॉर्म सिविल कोड किस में है, आर्टिकल 44 डीपीएसपी में, ओनली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विद रेफरेंस टू द स्कीम वाइज एलोकेशन, ये क्या दिया आपका, उसी समय जो है बजट का दिया है ना। तो बजट का क्वेश्चन जो अब क्या करंट का था, ये हमारा अभी काम का नहीं बचा, जो करंट के उनको छोड़ते जाएंगे, क्यों करंट को आपको पढ़ना, लेकिन देखना बजट पे कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। ये लिस्ट बन दिया, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन और प्रोफाउंडर्स ऑफ थ्योरी। पॉपुलेशन पे क्यों पूछा गया, क्योंकि उसी समय एक सर्वे आया था कि इंडिया जो है चाइना को सरपास कर गया है, इंडिया नंबर 1 जो है कंट्री हो गया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन थ्योरी आना ही था, राइट। तो ये यही बोल रहा हूं कि आपको बच्चों ध्यान देना है कि कमीशन किस पे ध्यान दे रहा है। आपको दिया है, आपको माल्थस का थ्योरी सभी को पता होगा, माल्थस का थ्योरी क्या है, पॉपुलेशन सप्लाई रिलेशनशिप में दिया है ना। फिर दिया है पॉपुलेशन ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, सोशल माल एडजस्टमेंट थ्योरी, जो माल एडजस्ट मतलब जिसमें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी किसकी है बच्चों, ये हेनरी जॉर्ज की है। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अगर एक भी पता है तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 56 का आंसर। अगर जियोग्राफी वालों के लिए तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन जो नॉन जियोग्राफी जिनका ऑप्शनल नहीं था उनके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ मानता हूँ हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी, क्या हो जाएगा, सी, है ना। तो माल्थस जो है, माल्थस का कौन सा है, माल्थस ने कौन सा किया था बच्चों, आपका सोशल, इन्होंने किया था जो आपका ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी है, ये दिया माल्थस ने, है ना। तो अगर क्वेश्चंस नहीं पता है तो आपको छोड़ना बेहतर होता है, तुक्का नहीं मारना है ना, तुक्का मारने से गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ट्राइब्यूटरी पूछा है, मंजरा गोदावरी की है, सही चीज है। हेमवती कावेरी की, ये भी सही है। प्रणीता महानदी की है, नहीं, प्रणीता किसकी है, गोदावरी की है, तो ये गलत है। मालप्रभा कृष्णा की, ये भी सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के संबंध में इन्होंने जो है एक क्वेश्चन पूछा है, किसका, उत्तर प्रदेश के संबंध में। तो देखो बच्चों क्या क्या क्वेश्चन पूछे इन्होंने, क्या बोला, फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूट 12.8% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिक एरिया ऑफ द उत्तर प्रदेश, सही है, बिल्कुल सही है। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जौनपुर, गाजीपुर एंड बलिया हैव नो फॉरेस्ट लैंड, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, बताओ बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आपका 58 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा बच्चों, आपका आंसर होगा वी, बोथ, दोनों सही है ना। जौनपुर, गाजीपुर, बलिया में जो है कोई फॉरेस्ट नहीं है जो है, और इसके अलावा 31 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनमें थोड़ा बहुत है। नेक्स्ट देखो, और ये क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं पिछली बार पूछा, अभी नहीं पूछा, ये रिलेवेंसी इसकी बची रहेगी। तो जहां पे नहीं है बिल्कुल गाजीपुर, जौनपुर और जो है बलिया, इनको याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द लैटेराइट सॉइल,
लेटराइट सॉइल क्या होती है? जहाँ पे खूब बारिश होती है फिर तुरंत ही धूप निकलती है ना. दिस सॉइल इज डेवलप्ड इन एरिया विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल. यस, सही बात है. इट इज पुअर इन आयरन ऑक्साइड ना, आयरन ऑक्साइड बहुत होता है, उसी वजह से तो रेड होती है. तो दूसरा तो गलत है. तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 ओनली. आंसर विल बी डी. 59 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी. आयरन ऑक्साइड, इट इज पुअर इन आयरन ऑक्साइड. आयरन ऑक्साइड में पुअर नहीं होती है. आयरन ऑक्साइड में क्या होता है? इसके पास काफी मात्रा में आयरन रहता है ना. तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? आंसर विल बी डी. लेटराइट सॉइल मोस्टली क्या होता है? इन प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग का है ना. केमिकल इसमें कंपोजिशन क्या क्या रहता है बच्चों? बॉक्साइट रहता है, फेरिक ऑक्साइड रहता है. तो इसमें आपका क्या रहेगा? ऑप्शन इसका हो जाएगा डी. ये पुअर नहीं होती, इसमें क्या होता? बहुत वैल्यू रहती है. नेक्स्ट क्या है? चरक संहिता कितने डिवाइड है? आपको पता है 8 सेक्शन है चरक संहिता. कितने? तो 7 वाला गलत हो गया ऐसे. तो ये 8 वाले सही हो गए. और कितने? 120 चैप्टर. कितने? 120. 120 चैप्टर चरक संहिता में. इकोनॉमिक सर्वे 230. देखो कितने क्वेश्चन पूछे गए. फैशन को क्या पूछा? ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि कितना राइट द अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. कौन सा सही नहीं है? फैशन, ग्रोसरी, जनरल मर्चेंट विल बी द क्या है? कैप्चर द 2/3 ऑफ द इंडियाज ई कॉमर्स मार्केट बाय 2030. ये बताया उसमें. या 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स अनाउंस फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग फाइनेंशियल सर्विसेज. नो. क्या बोला? क्रेडिट ग्रोथ टू सर्विस 16% सिंस जुलाई 22. PMI सर्विसेज विटनेस द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपेंशन टिल 22. तो 61 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? उसमें का क्वेश्चन है इसलिए रिलेवेंसी नहीं, तो उसमें क्या था? ए था. ठीक है, इसकी रिलेवेंसी नहीं बची क्योंकि ये सब क्या है? करंट के है. तो आपको ध्यान देना है कि बजट पे कितना फोकस करना है. मैं यही बताना चाह रहा हूँ. बजट और इकोनॉमिक सर्वे से कितने क्वेश्चन पूछे गए. तो आपको बहुत छोटा चैप्टर होता है, उसको आराम से अभी भी पढ़ोगे तो आपको कम से कम यूपी और उसका बजट पढ़ोगे तो 10 से 12 क्वेश्चन मिलने के चांसेस हैं. पैटर्न को देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं. वन लेवल्ड एज ए असर्शन एंड अदर इज रीजन. मतलब पहला स्टेटमेंट दिया, उसका रीजन दिया क्यों होता है. तो इसमें पॉपुलेशन कंट्रोल इज नेसेसरी टू मेंटेन द एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री. क्या एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल जरूरी है? इसका रीजन क्या दिया है? ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन द एनवायरमेंटल बैलेंस इज मेंटेन. देखो दोनों चीजें अलग अलग बोल रहा कि इनकी पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होता है? एनवायरमेंटल बैलेंस इज मेंटेन. यहाँ पे मेंटेन बोल रहा, यहाँ बोला पॉपुलेशन इज नेसेसरी टू मेंटेन द एनवायरमेंट ऑफ द कंट्री, है ना. तो दोनों चीजें क्या है? उसका सपोर्ट कर रही हैं. तो इसका जो आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा बच्चों? जो इसमें दिया है कि पॉपुलेशन उसके लिए जरूरी होनी चाहिए या नहीं जरूरी होनी चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए. क्या होगा इसका कुछ राइट आंसर? बताओ बच्चों. आपको इसमें जो आपकी दी है, क्या दिया? वो ए बोला है. हाँ, ऑप्शन तो देखा नहीं. क्या है? बोथ ए आर वी ट्रू. दोनों सही है और उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है. या पहला गलत है दूसरा सही है, या दोनों सही है लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, या पहला सही है दूसरा गलत है. तो इसमें क्वेश्चन कौन सा सही होगा बच्चों? बताओ. इसका क्वेश्चन होगा डी. ए तो सही है, दूसरा गलत है. भाई उससे पॉपुलेशन बढ़ने से मेंटेन कैसे होता है ना. उससे इकोलॉजी पर बोर्ड आपको बर्डन आएगा तो उसको ज़्यादा क्या होगा? एग्जॉस्ट होगा. तो ये तो बात सही नहीं है ना. ये तो सही है लेकिन दूसरा गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू डेक्कन यूनिवर्सिटी. एक उसमें क्या था? करंट का क्वेश्चन था, तो ये भी गलत है. ये क्या महाराष्ट्र बजाय गुजरात में सेट होगी. ठीक है, तो एक लेकिन अब क्वेश्चन निकल गया तो इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. करंट का क्वेश्चन है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच. कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? थर्ड शेड्यूल दिया है आपको. टोटल शेड्यूल अभी कितने हैं बच्चों? 12 शेड्यूल है. जब संविधान में कितने थे? 8. फिर बाद में 9 जोड़ा गया. फिर उसके बाद 10 में क्या है? एंटी डिफेक्शन है. 11 12 में क्या है बच्चों? आपका पंचायती राज है. याद रखना सारे. तो थर्ड शेड्यूल फॉर्म क्या बोला? नॉट करेक्टली मैच, जो सही मैच नहीं है. 9th शेड्यूल क्या था? एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स. क्या 9th शेड्यूल में दिया एलोकेशन ऑफ सीट? गलत. यही तो गलत है. 9th शेड्यूल क्या जोड़ा गया था? उसमें जोड़ा गया था जो स्टेट के, उसमें जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके बनाया था कि उसमें कोई भी कानून बनाएगा तो उसे क्या है? 9th शेड्यूल में डालेगा. उसको क्या है? सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था. राइट. तो एक बना इसलिए बनाया था 9th शेड्यूल, ना कि इसलिए कि आप उसमें आके जो है आप काउंसिल ऑफ स्टेट की सीट दी गई. 8th शेड्यूल क्या है? लैंग्वेजेस सही है. 10th शेड्यूल क्या है? एंटी डिफेक्शन का है, वह भी सही है. 3rd शेड्यूल क्या है? फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, ये भी सही है. तो गलत कौन सा है? वी. आपको थोड़ा सा भी अगर पढ़ा है तो आराम से क्वेश्चन हो जाता है. मिड डे मील स्कीम वाज रीनेम्ड एज द पीएम पोषण. कब की गई?
2021 में। कब की गई बच्चों? 2021 में इसका नाम बदल के कर दिया गया पीएम पोषण। पोषण की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। पोषण शक्ति निर्माण इसका जो है फुल फॉर्म है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटर। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है? जिसे जो है डिग्रेड किया जा सके, मतलब जिसको पूरा खत्म किया जा सके, उसको कोई एब्सेंस ना बचे। जैसे आपका मांस है, क्या है? बायोडिग्रेडेबल है, उसमें क्या है? उसमें बैक्टीरिया खाएंगे, उसको पूरा जो है क्या कर देंगे? एक्ज्यूम कर देंगे, है ना। तो लेकिन क्या लिखा? नॉट ए बायोडिग्रेडेबल, जो जिसका नहीं होता। क्या लिखा? फेकल मैटर जो आपको प्रोटीन निकलता है ये तो है, यूरिन ये भी है, डोमेस्टिक वेस्ट और पेस्टिसाइड, ये इनमें अब आपके इनमें आके फंस गए। डोमेस्टिक वेस्ट में क्या सारी चीज़ें सही आती हैं? 66 का क्या आपको डोमेस्टिक वेस्ट भी बायोडिग्रेड हो, लेकिन पेस्टिसाइड क्या होती हैं? नहीं, पेस्टिसाइड जो है बायोडिग्रेड नहीं हो पाती है, इनको ब्रेकडाउन नहीं कर पाते हैं, है ना। क्यों? पेस्टिसाइड में क्या होता है? प्लास्टिक भी होती है, पॉलीथीन, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सारी चीज़ें क्या है? नॉन बायोडिग्रेड, मेटल लाइक सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following acts the system of chamber of princes with 120 members was recreated? एक कब बनाया था? जब इंडिया पे आपको वो करना था, ग्रिप बनानी थी, एक्ट ऑफ 1919, है ना, मिलो चेम्सफोर्ड जो आया था। नेक्स्ट, टू whom does the credit go for the development of coconut and sugar cane agriculture in Philippines? किसने लाया था अब कोकोनट ऑफ फिलीपींस? स्पेनिश अमेरिकन, होलैंडर्स, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, कौन बच्चों लाए थे शुगर केन और सारी चीज़ें फिलीपींस? बताओ बच्चों, कौन लाया था इन्हें? स्पेनिश लाए थे, स्पेन वाले थे, स्पेनिश एंड अमेरिकन। हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन फ्रीडम फाइटर एज नॉट एसोसिएटेड विद क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट कौन सी नहीं शामिल थी? नॉट एसोसिएटेड, ये है ना। शांति घोष, अरुणा सफली थी, है ना, अरुणा सफली थी, कनकलता बजूरा, मतांगनी हाजरा, इनमें कौन सी जो है नहीं थी? क्या लिखा? नॉट, वाज नॉट एसोसिएटेड। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता, जो एसोसिएटेड नहीं थी कौन थी? मतांगनी हाजरा, मतांगनी हजारा जो थी उसमें नहीं थी। बाकी कनकलता बरुआ थी, शांति घोष, ये सब तो थी उसमें, मतांगनी हजारा उसमें नहीं थी। मतलब मतांगनी हजारा कौन है? फिर इनके बारे में थोड़ा तो पता होना चाहिए, हिस्टोरिकल नाम है तो पता होना चाहिए। मतांगनी हजारा जो है एक 73 साल की जो थी पीसेंट विडो थी। पीसेंट मतलब किसान की जो विडो थी तामलुक में, उन्हें जो है 29 नवंबर 1942 को जब सुल्ताना जो था सुताहता पुलिस स्टेशन बाज कैप्चर्ड, उसे जो किया गया था उसने बैलेंस में मार दी गई थी, है ना। तो एक क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने भाग नहीं लिया, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट कंट्री इज नॉट करेक्टली मैच? जो पोर्ट कंट्री है मजे, मोंटवीडियो उर्गे, रोटरडम नीदरलैंड में सही है, इगारका चाइना, जकार्ता इंडोनेशिया, ये तो सारी चीज़ें सही। तो इसमें कौन सा क्या है? नॉट करेक्टली मैच, ये आपको पूछा क्वेश्चन। तो इसमें कौन सा नहीं बचा? मोंटेवीडियो का नहीं सही है। मोंटेवीडियो कहाँ है? उरुग्वे में। कहाँ है? मोंटेवीडियो जो है उरुग्वे की कैपिटल है, और क्या है? मेजर सिटी अलोंग द मोंटेवीडियो बे, उसके जो है उसके किनारे में ये शहर है। लेकिन क्या है? ये पोर्ट कंट्री नहीं है, क्या ना, जो है वहाँ पे पोर्ट नहीं है मोंटेवीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द SCO फिल्म फेस्टिवल। SCO क्या है बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। SCO विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? SCO फिल्म फेस्टिवल इज बीइंग हेल्ड ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ संघाई, क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखना, इंडियाज कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया फिल्म फेस्टिवल विल शोकेस, जो SCO फिल्म फेस्टिवल शोकेस फिल्म फ्रॉम द SCO कंट्रीज। तो क्या मेन इसलिए बना ही था, उसका और रीजन क्या है? तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 71 का ऑप्शन होगा सी, मतलब बोथ, दोनों सही हैं, क्योंकि उनको शोकेस करने के लिए ही ये जो है बनाया गया था। नेक्स्ट, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग, जो लेक दिया गया है, एक तरफ झीलें दी, एक तरफ देश दिया है, कौन सा करेक्ट, नॉट करेक्टली मैच? ये याद देना, कीवर्ड देना, नॉट करेक्टली मैच, जो करेक्टली मैच नहीं है। वाइकाल रसिया में है तो सही है ना। माराकाइबो वेनेजुला, ये भी सही है। मिशिगन जो है इधर दिया, ये भी सही है। तो ओनेगा क्या कनाडा में है बच्चों? 72 जो है सही। ओनेगा कहाँ दी है? ये रसिया में है, नॉर्थ वेस्टर्न रसिया में। कहाँ? नॉर्थ वेस्टर्न रसिया में है। और ये यूरोप की सेकेंड लार्जेस्ट क्या है?
ये क्या है, आपकी बहुत बड़ी झील है, कहाँ पे है, टेरिटरी टू बी रिपब्लिक ऑफ करेलिया, है ना। और ये क्या है, ये जो झील जो है इज द सेकेंड लार्जेस्ट लेक इन यूरोप, और सबसे बड़ी यूरोप में कौन सी, लेडोगा, कौन सी, लेडोगा, लेडोगा सबसे बड़ी है। और नंबर 2 पे कौन सी है, यही आपकी है, कौन सी, ओनेगा। ये देखो रसिया यूक्रेन का वार चल रहा था तो वहां से तो पूछा जाना ही था, देखो दूसरा क्वेश्चन वहां से आया है ना। इज द सेकेंड लार्जेस्ट लेक इन द यूरोप आफ्टर लडोगा, स्लाइटली स्मॉलर देन लेबनान, लेबनान से थोड़ा सा कंट्री जितना बड़ा है उसके बराबर, थोड़ा सा छोटी उसे। हु आर रिटन द बुक फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, है ना, ये किसने लिखी थी आपको पता है, बिमल जालान ने लिखी थी। किसने बच्चों, बिमल जालान। देखो इकोनॉमिक्स की बुक जो लिखी गई उन पे इंपॉर्टेंट, उसी पे फोकस कर रहा है। आपको देखना है कौन सी बुक्स हैं, बुक्स तो बहुत सारी हैं, हमें किस पे ध्यान देना है। किसी बुक नोबल को प्राइज अवार्ड या कुछ साहित्य अकादमी बड़ा अवार्ड मिला तो वो बुक याद होनी चाहिए, नहीं तो इकोनॉमिक्स पे, राइट, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 74th, consider the following statement concerning the powers of the Supreme Court to issue certain writs to stop violation of the fundamental rights। कि जो आपका जो है सुप्रीम कोर्ट जब रिट इशू करता है जो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, तो उसमें क्या क्या सही है उसके बारे में पूछा है ना, पावर्स पूछी। नेक्स्ट क्या पूछा है उसमें, सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू इशू रिट्स लाइक हैविस कॉस मैंडामस प्रोविजन कोवरेंटो सेटोरी विच इज अप्रोप्रिएट फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यस, कैन इशू कर सकता है, सही है, पावर है। उसके बाद Parliament by law empower any other court to exercise within the its jurisdiction the power given to Supreme Court। ये भी बात सही है, जो सुप्रीम कोर्ट की थी वो किसी कोर्ट को भी एम्पावर जो है कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 74 का, बताओ बच्चों। 74 क्या हो जाएगा, दोनों जो है क्या बोला, सही कौन सा है, क्या बोला, कोड करेक्ट बिलो, तो दोनों कौन से सही दिए हैं बताओ बच्चों, बोथ, क्या हो जाएगा, बोथ, दोनों सही है ना, स्टेटमेंट दोनों सही है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द टोटल आउटलाइन यूनियन बजट, जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हम नया पढ़ेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड इन जनवरी। ये भी करंट का था, ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन अभी तो चेंज नहीं होगा, तो न्यूजीलैंड का प्राइम मिनिस्टर देख लोगे तो अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है, जो नया बनता है उसी से हमें थोड़ा मतलब रहता है। तो उसमें कौन बने थे न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, 76 बताओ बच्चों, बने थे आपके क्रिस हिपकिंस। द एक्वेटिक प्लांट कॉमनली यूज टू बायो फर्टिलाइजर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा, लॉग यानी वाटर लॉग्ड राइस फील्ड जो बन जाता है, कौन सा होता है, अजोला, क्या होता है, अजोला, बहुत इंपॉर्टेंट है। 77 का क्या हो जाएगा, सी, अजोला, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, कितने टाइप की पॉवर्टी है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, सब्जेक्टिव पॉवर्टी, फंक्शनल पॉवर्टी। तो कितने टाइप पॉवर्टी है बच्चों, 3 4 ये सारे ऑप्शंस दिए हैं, तो पॉवर्टी कितने टाइप की बताओ बच्चों। जनरली पॉवर्टी कितने टाइप की होती है, एक तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है, सही बात है ना, रिलेटिव पॉवर्टी होती है, ये भी सही है। उसके बाद में सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी या फंक्शनल प्रॉपर्टी कोई होती है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो है नहीं होती, तो इसका क्या हो जाएगा, सी, कौन सी हो जाएंगी, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। सब्जेक्टिव पॉवर्टी क्या होती है और फंक्शनल, ऐसा कोई पॉवर्टी नहीं, और क्या होती है फिर, रूरल पॉवर्टी होगा, अर्बन पॉवर्टी होगा, जनरेशनल पॉवर्टी होगा, लेकिन ऐसी कोई पॉवर्टी नहीं होती। नोवेल गैस के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोवेल गैस, है ना, आपको पता होना चाहिए, आर्गन, जिनान, क्रिप्टॉन, रेडान, एक्टीनियम, एक्टीनियम क्या है आपका 79, एक्टीनियम थोड़ी नोवेल गैस है ना, पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल, बीटा सेल से कौन सा करता है, जो होता है लैंगरहैंस ऑफ द पैनक्रियास, बीटा सेल क्या कहता है, इंसुलिन, क्या कहता है बच्चों, इंसुलिन। और जब बीटा सेल्स डेड हो जाते हैं तो क्या होता है, उससे मधुमेह, डायबिटीज हो जाती है। विच इंडियन ओरिजिन बिजनेसमैन हैज बीन इलेक्टेड एज द मेयर ऑफ लंदन, वॉर ऑफ द साउथ वर्क ऑफ द इंडिया, कहाँ के थे, क्या नाम था उनका, गौतम अडानी नहीं है भाई, सैम डाल्टन, सुनील चोपड़ा, नीरज पाटिल, तो कौन थे बच्चों इसके, सुनील चोपड़ा। कंसिडर द रेन ऑफ द फॉलोइंग पेशवा एंड रेन देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले से बात की है, उसमें अरेंज करना है 82 में, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले कौन थे, बालाजी विश्वनाथ, कौन थे, बालाजी विश्वनाथ,
है ना, पेशवा थे सबसे पहले बीबी, है ना, फिर बाजीराव आ गए, बीबी ने बाजी मारी, है बाजीराव, बाजी मार के क्या हो गए, नारायण धाम चले गए, है ना, नारायण राव, फिर नारायण गए, वहाँ क्या कौन मिल गया, नारायण के रूप में माधव, बाजी बीबी ने क्या है बाजी मारी और क्या करे, नारायण मिले, नारायण किसके रूप में मिले, माधव के, सबसे लास्ट में क्या माधव है ना, BNM, बाबा नामा है, क्या है बाबा नामा, बालाजी बाजी, है ना, बाला बाजी नामा, याद रखना, जो भी कैसे भी याद रख सकते हो, याद रखना है, बहुत पूछा जाता है एक क्रोनोलॉजिकल, तो आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये तो मैंने सीक्वेंस बता दिया था, तो इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा आपका वी वाला। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएटेस एंड कंपोजिशन इज नॉट करेक्टली मैच, क्या लिखा, सहजोबाई का लिखा सहज प्रकाश, सोन कुमारी का पोएम ऑफ स्वर्ण बेली, दयाबाई का विनय माला का, गंगाबाई का गणेश देवलीला, तो कौन सा बच्चों 83 का सही है, 83 का डी, है ना, क्या है 83 का डी। नेक्स्ट, एट्टी 84 क्वेश्चन क्या दिया, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट चौथा क्वेश्चन आ गया, देखो कितना प्यारा इनका है, कंसिडर अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछा है, बेस्ड ऑन द ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क एंड डेटा प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल स्टेटस एंड इंफॉर्मेशन कलेक्टेड एट द रीजनल लेवल, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल प्रेजेंट्स एन एनुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, जनरल गोल रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद में ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट इज प्रोड्यूस्ड टू इन्फॉर्म द क्वाड्रेनियल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिव्यू डिलीवरेशन एट यूएन जनरल असेंबली वंस एवरी क्वार्टर, किया एवरी क्वार्टर में किया जाता है, तो ये क्या इतनी इन्फॉर्मेशन दी, किसी को पता होगा तो दोनों, नहीं पता तो दोनों को सही कर दो, है ना, सिंपल फंडा होता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा, केवल 1 सही है, क्या है 1 सही, दूसरा तो गलत है, एवरी क्वार्टर नहीं होता है, एवरी ईयर होता है। विद रेफरेंस टू द इन्वाइडर्स इंसिडेंट इंडिया में जो आए थे, कौन पहले आए कौन से बाद में आए, पता होना चाहिए। तो आपको ग्रीक्स तो बाद में आए, कुषाण सबसे बाद में आए, सबसे बाद में क्या थे कुषाण, तो ये दोनों तो गलत हो गए, है ना, पूछा क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सबसे बाद में कुषाण आए, है ना, कुषाण से पहले क्या थे शक के बाद में ग्रीक्स आए थे, है ना, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा 85 का क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो 85 का वी हो जाएगा, ग्रीक पहले आए, फिर शक आए, फिर कुषाण आए, है ना, शक आए फिर कुषाण आए, याद रखना, जीएस है ना, जीएस के याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैचिंग है, तो कितने क्वेश्चन पूछा था आपको पता होना चाहिए, जो और आर्कियोलॉजिकल साइट्स दी हैं और प्रेजेंट लोकेशन कौन कौन सी हैं इसके बारे में पूछा है। ये क्या है, ये भी जियोग्राफी और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, क्योंकि बहुत न्यूज़ में, मैं फिर बता रहा हूँ, जो आपका जो भी आपका न्यूज़ में आता है, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो उसको आपको ध्यान से देखना है, कौन कौन सी दी, देखो नेवासा क्या होता है, महाराष्ट्र में होगा, ठीक है। फिर आपका दिया डिडवाना कहाँ है, राजस्थान में। फिर गुडियम केव कहाँ है, तमिलनाडु, गुडियम नाम से पता है। इसामोर कहाँ है, कर्नाटका। तो क्या हो जाएगा, गुडियम केव जो है आपके तमिलनाडु, डी का 2, तो ये पहला गलत दूसरा गलत है ना। तो उसके बाद में देखो ए का 3 फिक्स कर दिया इन्होंने, नौसेना का क्या हुआ, महाराष्ट्र कर दिया। अब बच्चा डिडवाना, अगर डिडवाना सी का 1 पता है तो आराम से आंसर निकाल सकते हो। सी का 1 देखो दोनों दिया है, अब फंस गए, आपको बी का निकालना पड़ेगा। इसामोर किसका है बताओ बच्चों, इसामोर बचा आपका, जब ये महाराष्ट्र किसका बचा इसामोर, बताओ बच्चों 86। अरे इसामोर कर्नाटका को हो गया भाई, इसामोर क्या हो जाएगा, कर्नाटका। इसामोर किसका है, कर्नाटका को हो गया, है ना। गुडियम केव किसकी, तमिलनाडु। तो इसका ऑप्शन, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अब तो बोलो 86 क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द वर्ल्ड वेटलैंड डे। ये क्या बताया था, 2 फरवरी मनाया था, कब 2 फरवरी को। कहाँ, रामसार साइट जो होती है, रामसार जो जहाँ कन्वेंशन है ईरान में, वहीं पे वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है उसी के नाम से, ठीक है। कौन सा, 2 फरवरी 87, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, क्या दिया 88 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम और प्रोग्राम इज नॉट द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड इन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्रोग्राम। क्या लिखा,
कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम में नहीं है, एंड इन द इट इज द उत्तर प्रदेश का है। कौन सा? गंगा एक्सप्रेस वे सेंटर का मनरेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्कर्ष मिशन, है ना, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसमें कौन सा उत्तर प्रदेश का है ना? तो 88 बहुत इंपॉर्टेंट था, गंगा एक्सप्रेस वे। कौन सा है? गंगा एक्सप्रेस वे, है ना, उत्तर प्रदेश बनवा रहा है। ह्यूमन हार्ट इज मेड ऑफ द हाउ मेनी चैम्बर्स? सबको पता होगा 4 चैम्बर्स। कितना है? 4। इसमें पढ़ने के लिए जरूरत है, क्यों? 2 आपके आर्टरीज होती है, 2 उसके वेन्स में होते हैं, राइट में साइड में होते हैं, 2 लेफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेजेज स्टेट इज करेक्ट? क्या दिया? पासेस और करेक्ट दिया। माना हिमाचल में है, नहीं, माना तो उत्तराखंड में, तो पहला ही गलत है, तो ये सही है। लेकिन क्या पूछा? पासेस करेक्टली मैच्ड, करेक्टली पूछा है, तो पहला तो गलत है। नीति उत्तराखंड में है, ये भी सही है ना? नीति जो है उत्तर प्रदेश में, ये तो बिल्कुल सही है। दीफू, दीफू कहाँ है? लद्दाख में थोड़ी है। दीफू कहाँ है? अरुणाचल साइड में है। अगिल कहाँ है? अगिल पास कहाँ है बच्चों? 90, क्वेश्चन नंबर 90। तो आपका जो नीति पास तो दिया हुआ है, तो आपको ये नीति वाला जो है उत्तराखंड में याद रखना, और इनको सभी पास के बारे में पढ़ लेना एक बार। द इंडियन जो बायोलॉजिकल डेटा सेंटर है ना, इज बीइंग सेटअप इन व्हाट स्टेट? इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर बनाया जा रहा था, करंट में था पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो कहाँ किया जा रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 91 बताओ, कहाँ किया जा रहा है? 91 किया जा रहा है हरियाणा में। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? हरियाणा में बनाया जा रहा है बच्चों, याद रखना। आप कहाँ? हरियाणा में कहाँ पे? फरीदाबाद, फरीदाबाद। नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिए हुए हैं और किससे रिलेटेड है? देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखो एक छोटा सा चैप्टर है, कितने क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, तो आपको देखो किससे पता चल रहा है कि कमीशन किधर फोकस कर रहा है। ये देखो सारे गोल्स अगर आपको पता है, 13-14 इंपॉर्टेंट है ना, फिर 10-15 दिया है, तो आपको सारे गोल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो गोल नंबर 10 क्या होता है? रिड्यूस इनइक्वालिटी विद इन द अमॉन्ग कंट्रीज, तो इक्वालिटी के लिए होता है, इनइक्वालिटी के लिए। 5 में जेंडर इनइक्वालिटी होता है, तो क्या होगा? 10 का 3, ए का 3 हो गया, तो ए का 3 किस में दिया बच्चों? इनमें, तो पहला गलत, दूसरा गलत, है ना। तो आपके पास सी का 4 फिक्स कर दिया इन्होंने पहले, सी का जो है 4 लाइफ बिलो वाटर हो गई, लाइफ बिलो वाटर हो गई 14, तो 13 क्या हो गया है आपका? क्लाइमेट एक्शन। क्या है? क्लाइमेट एक्शन हो जाएगा, है ना। 13 क्या है? क्लाइमेट एक्शन। तो वी का 1 कौन सा है? तो ऑप्शन इज वी, क्या हो जाएगा? 92 का वी हो जाएगा, है ना। और 15 क्या हो जाएगा फिर बच्चों? आपका लाइफ ऑन लैंड। देखो पहले क्या है? लाइफ ऑन वाटर, पहले नीचे, 14 में जमीन के नीचे और 15 में ऊपर, है ना, समझ गए। लाइफ इन वाटर, फिर लाइफ ऑन लैंड हो जाएगी 15 में, याद रखना। ये 17 गोल्स हैं, आपको याद होना चाहिए सारे। एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा इससे, कम से कम। और अभी देखो चौथा क्वेश्चन आ गया, तो विच आर द फॉलोइंग सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज नॉट इंक्लूडेड द वेन्यू फॉर 11 मीटिंग? उसमें क्या G20 मीटिंग रहती है? अभी नो रिलेवेंसी, लेकिन फिर भी याद रखो कि पूछ ले किन में हुआ था, क्योंकि कमीशन का कोई भरोसा नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं था? कानपुर नहीं था, बाकी आगरा में भी हुई थी, बनारस में भी हुई थी, नोएडा में भी हुई थी, और लखनऊ में भी हुई थी, ठीक है। तो कहाँ हुई थी? आगरा में सबसे ज़्यादा कहाँ हुई थी? बनारस में 6 हुई थी, वाराणसी में 6 मीटिंग हुई थी, आगरा में 3 हुई थी, लखनऊ में केवल 1 हुई थी, और आपकी ग्रेटर नोएडा में कितनी हुई थी बच्चों? 1 हुई थी, ठीक है, याद रखना। 94, क्वेश्चन नंबर 94, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पंच प्रयाग बनते हैं इनको याद रखना। तो जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, तो उस प्रयाग को क्या कहते हैं? देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग। तो बच्चों किसे क्या कहते हैं 94 का? तो कहते हैं देव प्रयाग, याद रखना। कर्ण प्रयाग कहाँ पे होता है? जहाँ पे आपकी अलकनंदा और कर्ण कौन थे? पिंडार नदी। कर्ण क्या थे? पांडव, तो पिंडार, याद रखना। आपका विष्णु में क्या होता है? विष्णु पैर छूने का होता है ना, तो विष्णु अलकनंदा और देव प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया। रुद्र प्रयाग, रुद्र में का रौद्र रूप होता है ना, तो इनमें अलकनंदा मंदाकिनी इसमें हो जाएगा। तो सारे प्रयाग पांचों प्रयाग पता होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट,
ये आर्टिकल्स दिए उनको मैच करने के लिए। आर्टिकल 324 आपको पता क्या आना चाहिए, इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 3 कौन है, इलेक्शन कमीशन। एक का 4, तो आपको जैसे आपका एक आ गया पता चल गया तो पता होना चाहिए, एक का 4 मतलब डी आंसर। कुछ करना नहीं, आपको जो पता है पहले उसे कर लो। 338 नेशनल कमीशन पास शेड्यूल कास्ट, ए डी का 1, डी का 1 क्या है, इधर दिया, तो ये दोनों गलत हो गए, है ना। आपको जैसे जो भी पता है, आर्टिकल 280 पता है फिनांस कमीशन है, तो क्या हो जाएगा, सी का 2, सी का 2 कहाँ है, ये दिया, तो अपना आप ही सही है ना। बी का 3 हो जाएगा आपका। 3 क्या है, पब्लिक सर्विस कमीशन कितना है, 315 में, तो 315 ऊपर आर्टिकल दिया होगा 315। तो इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनके आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसी का वो पूछते हैं, है ना, उसी का वो ज़्यादातर पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 96 क्या है, मेक द पेयर्स ऑफ चीफ रिवर्स ऑफ द देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन। कहाँ से ओरिजिन हुई, यमुना, यमुना कहाँ से होती है, यमुनोत्री से होती है। ए का 4, ए का 4 कौन सा है, तो आपका केवल एक एलिमिनेट हुआ, 3 सी वाला कट हो गया। फिर उसके बाद दिया कृष्णा, गोदावरी, महानदी, इनमें से एक भी अगर आपको पता है तो आप कर सकते हो। कृष्णा, गोदावरी, गोदावरी कहाँ से निकलती है बच्चों, महाबलेश्वर। कहाँ से निकलती है, सॉरी गोदावरी कहाँ निकलती है, नासिक से, गोदावरी निकलती है नासिक से। सी का 2, सी का 2 कहाँ, ए देखो, डी ऑप्शन अपने आप ही मिल गया। फिर ए का 4 हो गया, सी का 2 हो गया। नेक्स्ट क्या पूछा, कृष्णा, कृष्णा कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से। महानदी निकलती है सिहावा से, है ना। तो आपको अगर थोड़ा भी पता है उनको एलिमिनेट करो, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर इस टाइप के मैचिंग किया जनरली क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर थोड़ा भी नॉलेज है तो। रिवर सिचुएटेड अलॉन्ग विद द बॉर्डर बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड अमेरिका एंड मैक्सिको। यूएसए और अमेरिका के बीच में कौन सी नदी चलती है जो बनाती है, रियो ग्रांडे, अमेजन, मिसिसिपी, कोलाडो। तो कौन सी नदी जो है वाटर बनाती है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 97 ये बनाती है रियो ग्रांडे। रियो ग्रांडे जो है बॉर्डर बनाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव समुद्रा एंड कल्पक्कम आर रेस्पेक्टिवली इंपॉर्टेंट फॉर। आपको पता होना चाहिए कल्पक्कम किस लिए, न्यूक्लियर पावर के लिए। दूसरे में जहां में ये तो कट हो गया, हाइडल पावर तो है नहीं। शिव समुद्र किस लिए है, समुद्र आ रहा है तो क्या हाइडल के लिए होगा, हाइडल एंड न्यूक्लियर, तो क्या हो जाएगा बी, 98 का बी। नाम से आपको पता चल जाएगा कि क्या है। 99 का ए। लेकिन एग्जाम हॉल में इतना दिमाग जो है आपको कंट्रोल, आपका एग्जाम हॉल में नॉर्मल टाइम से दिमाग जो है 4 गुना स्पीड से चल रहा है, तो उसको कंट्रोल करके रखना है, धीरे धीरे करना, मतलब सोच के। इतना धीरे भी नहीं करना है कि पता लगा 150 का आपको क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाए। इन फरवरी 2023 इंडिया बिगेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाज इनॉग्रेटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। कहाँ हुआ था, टुमकुरू या चकेरी, कोयम्बतूर, नासिक। तो कहाँ हुआ था बच्चों 99, ये तो टुमकुरू में राजस्थान कर्नाटका में ही हुआ था, ठीक है। एक करंट का था उसमें, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। विच आर द फॉलोइंग नोन एज द लाफिंग गैस। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा था, कौन सा है, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। 100 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 101, 101 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन पार्लियामेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग। उत्तर प्रदेश है 31 सीट्स ऑफ लोकसभा, बिल्कुल सही है। राज्यसभा 80 सीट लोकसभा, दोनों सही है। क्या है, दोनों ये सही दिए हुए हैं, तो आपको आराम से जो है मेकआउट कर सकते हो। क्या, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए विल बी द आंसर, बोथ 1 and 2, राइट। तो 101 का क्या हो जाएगा, 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। किसमें, ह्यूमन रिसोर्स में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, है ना। इफेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो पॉपुलेशन ग्रोथ पे क्यों पूछा गया था, क्यों सरप्राइज किया था, वहाँ पे भी पूछ लिया उन्होंने। इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी सही है ना, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पॉपुलेशन ग्रोथ पे फर्क पड़ता है और पॉपुलेशन ग्रोथ का भी उस पर पड़ता है, इन्होंने ये बोला है। तो कौन सा सही है, 102 का क्या, कौन सा सही है बच्चों, दोनों सही हैं, दोनों का फर्क पड़ता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देखो कितने क्वेश्चन पूछ लिए, जीरो हंगर, जेंडर इक्वालिटी, स्पेस रिसर्च है क्या, नहीं है उसमें। 103 का डी विल बी द आंसर। देखो कितना सिली क्वेश्चन पूछ दिया। हंगुल डियर इज फाउंड इन विच ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया। हंगुल को ही बोलते कश्मीरी स्टैग। क्या है आपका 104 का सी, क्या है 104 का सी। तो आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं केवल कश्मीरी स्टैग याद रखा है, उसे हंगुल भी बोलते हैं, है ना। और हंगुल बोलते हैं, और ये क्या है आपका,
ये दाइचिगम नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क, वहाँ पे पाया जाता है। फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी, देखो आपका जो बायोलॉजिकल कलेक्शन नेशनल वो जो बायोडाइवर्सिटी बनाया गया था सेंटर, वो कहाँ बनाया गया था? आपका फरीदाबाद हरियाणा में। और ये क्या पूछा है? मरीन का कहाँ है? जामनगर में बच्चों, कहाँ है? जामनगर, गुजरात में। 106 with reference to the post in the secretariat of the parliament, which of the following is correct? कौन सी चीज सही है? कॉमन पोस्ट में बी क्रिएटेड फॉर द सेक्रेटरी ऑफ द ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कि बोला कि कॉमन पोस्ट जो है क्रिएट की जा सकती है। पार्लियामेंट है राइट टू रेगुलेट द सर्विस कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉइज, जो उसमें एम्प्लॉई हैं पार्लियामेंट उसको रेगुलेट करेगा। सेक्रेटरी ऑफ द स्टाफ ईदर ऑफ द हाउस, तो इसमें कौन सी सही है? तो इसके क्या होगा कि क्या दोनों कॉमन पोस्ट बनाई जा सकती हैं? आपको पता होना चाहिए, यस दोनों बना सकते हैं, सब कुछ उससे पार्लियामेंट के ऊपर ही छोड़ रखा है, क्योंकि वो अलग से ही उनका रिक्रूटमेंट होता है, अलग से ही उनकी सर्विस कंडीशन है। विद रेफरेंस टू द G20 लोगो, विच आर द फॉलोइंग? लोगो हैज लोटस विद 7 पेटल्स, 7 पेटल्स ऑफ द लोगो रिप्रेजेंट द 7 कंटिनेंट। नहीं पता तो दोनों को मानना है। 107 का क्या हो जाएगा? डी, क्या हो जाएगा? दोनों को जो है रिप्रेजेंट बी हो जाएगा, क्या? तो दोनों सही है। नेक्स्ट, हु वाज खरीदादार? एन ऑफिसर हु वाज ट्रेंड इन कीपिंग अकाउंट्स, तो खरीदादार है ना। डिस्पैचर ऑफ रॉयल डिक्रीज, मेन कस्टोडियन ऑफ रॉयल पैलेस, चीफ ऑफिसर ऑफ परगना। तो खरीदादार कौन होता था बच्चों? 108 का वी, डिस्पैचर ऑफ रॉयल डिक्रीज है ना। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड 300 वॉल्यूम्स ऑफ संस्कृत बुक्स कलेक्टेड बाय फिरोज तुगलक ड्यूरिंग कैंपेन ऑफ नागरकोट? किसने की थी जो है, जो आपकी ट्रांसलेट की थी? मुल्ला अब्दुल बाकी, अजीजुद्दीन खान, मिर्जा मोहम्मद अली, तलीब अमूली। तो किसने बच्चों की थी? एक की थी आपके अजीजुद्दीन खान ने। अजीजुद्दीन खान ने जो है 300 किताबें जो हैं वॉल्यूम संस्कृत के थे उन्होंने ट्रांसलेट किया था, है ना। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है पता होना चाहिए पहले तो। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है जब कोई जैसे वाटर बॉडी है, इसमें जो जीव रह रहे हैं, है ना, जब यहाँ से जितनी डिमांड ऑक्सीजन होती है उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्योंकि ऑक्सीजन क्या होती है, इसमें केमिकली डिसॉल्व रहती है। और बायोलॉजिकल क्या होती है, जब यहाँ पेड़ ज़्यादा हो जाते हैं, है ना, पेड़ पौधे, उस पर क्या होता है, जो आपका डिके कर जाते हैं, पेड़ डिके हो जाते हैं, तो उस पर क्या है, बैक्टीरियाज खाती है। तो बैक्टीरिया जब उसको कंपोज करेंगे तो उन्हें क्या, ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, उससे क्या पता चलता है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो क्या बोल रहा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज ए स्टैंडर्ड क्राइटेरिया। किस लिए होते हैं? पोल्यूशन के लिए होते हैं। पोल्यूशन ऐसे नहीं, इक्वाटिक सिस्टम, पोल्यूशन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन डिमांड बीओडी जो है अपने आप बढ़ जाती है बच्चों, राइट। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी जब पोल्यूशन बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 110 का बी आपको पता होना चाहिए। ऐसे केमिकल डिजॉल्व होता है, क्या होना चाहिए। विद रेफरेंस टू यूनियन फाइनेंस कमीशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करें। यूनियन फाइनेंस कमीशन है, उसके बारे में पूछा है, क्या सही है। फाइनेंस कमीशन हैज ए चेयरमैन एंड इट्स 6 मेंबर्स, इट सबमिट्स रिपोर्ट टू नीति आयोग। भाई फाइनेंस कमीशन नीति आयोग की रिपोर्ट क्यों हैंड ओवर करेगा, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो, तो ऐसे आपको बने। तो आपको क्वेश्चन का एकदम पता चलना चाहिए क्या पूछ रहा है। तो इसका क्या है, नीदर 1 होगा नॉट 2, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। कोई भी इसमें सही नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ फीमेल रेजिमेंट कंस्टिट्यूट एज द पार्ट ऑफ आजाद हिंद फौज बाय नेताजी सुभाष चंद्र। रानी झांसी की रानी लक्ष्मी रेजिमेंट किया था, क्या था, देखो कितना, रानी भवानी, भारत माता रेजिमेंट, वीरांगना रेजिमेंट। तो क्या था, रानी झांसी रेजिमेंट किया था उन्होंने, वीरांगना नहीं किया था। तो 112 का क्या हो जाएगा, 112 क्या हो जाएगा, रानी झांसी। नेक्स्ट, वाई विच ईयर द टारगेट ऑफ पॉपुलेशन स्टेबिलिटी हैज बीन फिक्स्ड इन इंडिया। किस साल को टारगेट को स्टेबल करने के लिए इंडिया ने अपना टारगेट सेट किया है। कौन सा किया है बच्चों, 2045। कौन सा किया है, 2045 जो है, जो आपकी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है 2045 तक स्टेबलाइज करने की बात की। ये क्वेश्चन बहुत था, डिस्प्यूटेड था, किसी ने 2070 भी टिक मारा था, तो याद रखना। कितना, 245 है। स्टेटमेंट दिया, दूसरे का रीजन दिया। तमिलनाडु कोस्ट रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून। हाँ बिल्कुल सही बात, रहता है। द तमिलनाडु कोस्ट इज सिचुएटेड पैरेलल टू द वे ऑफ बंगाल branch of the southwest monsoon and it lies in the rain shadow area of Arabian Sea branch southwest monsoon during monsoon। ये तो सही बात है कि उसके शैडो एरिया में पड़ता तभी बारिश नहीं होती, इसलिए उसको मिलता नहीं। तो क्या है इसका ऑप्शन, क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों,
कि उसका करेक्ट जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, एक्सप्लेनेशन जो है सही है, दोनों सही है और उसका एक्सप्लेनेशन भी सही दिया। तो कौन सा इसमें दिया है, ऑप्शन ए, दोनों स्टेटमेंट सही हैं और उसका आर जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, राइट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, बोला राम गंगा ज्वाइंस गंगा एट कन्नौज, बिल्कुल सही है, कन्नौज के पास मिलती है। रिवर बेतवा ज्वाइंस यमुना नियर प्रयागराज, बेतवा जो है प्रयागराज के पास मिलती बोला है, सिलेक्ट द। अब बेतवा क्या प्रयागराज के पास मिलती है, यस, प्रयागराज में नहीं मिलती, प्रयागराज के पास में बोला, ज्वाइंस नियर द प्रयागराज, अगर एट प्रयागराज बोला था तो गलत हो जाता, राइट। तो इसमें कौन सा सही आंसर है बच्चों, 115। आपको 115 में बताओ बच्चों क्या सही होगा, क्यों दोनों उन्होंने क्या है पास में मिलती है, तो क्या हो जाएगा, केवल एक सही है, आपका क्या है, केवल एक ही सही है ना। जो पहला वाला आंसर सही है, ए बेतवा वहाँ नहीं मिलती, बेतवा कहाँ मिलती है, आपका इटावा के उधर क्या नाम, सॉरी हमीरपुर साइड में मिलती है आके, ठीक है। नेक्स्ट, यूपी का जियोग्राफी अच्छे से पढ़ना है, यूपी की जियोग्राफी पॉलिटी जितनी भी चीज़ें हैं सारी अच्छे से पढ़ना। आज पर सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स रिलीज इन द December 2022, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट टॉप 3 पोजिशन इन वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस इन Tier 1, कौन सा नहीं है, ये रिपोर्ट जो है रिलीज की थी, तो कौन सा है, पौंडीचेरी लक्षद्वीप है ना, और ऑन टॉप जो टॉप है पौंडीचेरी लक्षद्वीप गोवा मिजोरम हिमाचल लद्दाख केरला नागालैंड मेघालय, नन ऑफ द अबव। तो कौन सा बच्चों इसमें आंसर होगा, बोलो बच्चों, इसमें आंसर आपका पौंडीचेरी लक्षद्वीप और गोवा है, इन्होंने ही किया था। एजेंडा 21 ऑफ रियो समिट 1921 इज रिलेटेड टू, किससे आपको पता होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पोल्यूट पेज एनवायरमेंट एजुकेशन या प्रिजर्वेशन ऑफ इकोलॉजी, तो आपको पता होना चाहिए एजेंडा 21 क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 117 का क्या हो जाएगा, बी। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कितने क्वेश्चन पूछ लिए गए, एक छोटे से वर्ड पे 6-7 क्वेश्चन उन्होंने बना दिए। ट्रॉपिक लेवल्स क्या है, ट्रॉफिक लेवल्स, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, ट्रॉफिक 1 ट्रॉफिक 2 जो खबर चेन होती है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी लेयर होती है ना, वही है, क्या है, लेवल आर फॉर्म्ड बाय, किससे होता है, प्लांट से ओनली, या कार्निवोरस एनिमल, या ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन द फूड चेन, क्या ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन द फूड चेन में जो होते हैं सभी होते हैं ना। केवल ट्रॉफिक लेवल केवल प्लांट का अकेले नहीं बना सकता ना, कार्निवोरस ओनली बना सकता है, तो क्या है ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। 118 का क्या हो जाएगा बच्चों, सी विल बी द राइट आंसर। इकोलॉजी का भी अच्छा वेटेज पूछा जाता है, देखो, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्ड चार्जेस द फाइनेंस मिनिस्टर नदीम जदावी वाज सैक्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट इन फरवरी, ब्रिटिश पीएम ऋषि ने कर दिया था, सुनक ने, क्या उन्होंने किया था, डिस्क्लोजर ऑफ सिक्रेसी, सेक्स स्कैंडल ऑफ कैबिनेट, टैक्स स्कैंडल, अगर नहीं पढ़ा तो होगा तो उसमें आप सेक्स स्कैंडल ही लगाएं, लेकिन इनके ऊपर क्या चार्जेस लगे थे बच्चों, आपको पता है इनके ऊपर कौन सा चार्ज लगाए थे, इनके ऊपर चार्ज टैक्स स्कैंडल लगा था, कौन सा, टैक्स स्कैंडल लगाया गया था, इन्होंने टैक्स के उसमें कुछ गोलमोल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है बच्चों, सबको पता होना चाहिए, चंदौली में, कहाँ है, चंदौली में, है ना। करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो बच्चों करंट अफेयर्स कंटिन्यू पढ़ते रहना है ना। डेजर्ट डवेलिंग एनिमल्स आर कॉल्ड, जो डेजर्ट में रहते हैं, जो आपके रेगिस्तान में जो जानवर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, जेरिकोल्स एनिमल्स, अर्बोरियल, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, या फोस्ट्रियल एनिमल्स, क्या बोलते हैं, आपको इसमें नाम से देखने से पता चल जाना चाहिए कि उसे क्या बोलते हैं। देखो जेरिकोल्स क्या बोलते हैं, जेरिकोल्स एनिमल्स बोलते हैं उन्हें, राइट। जेरिकोल्स का मतलब क्या होता है, एनिमल जो कि डेजर्ट में रह सकते हैं ना, उनके लिए बोला जाता है, याद रखना, क्योंकि उसमें उनमें एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड सहने की क्षमता होती है, और हजारों साल तक जो है वो एनिमल जो है अडॉप्टेड स्पेसिफिक ट्रेट्स सर्वाइव, इसलिए उन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, जेरिकोल्स, ठीक है। विच क्या विद रेफरेंस टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी एरिया के बारे में पूछ लिया है आपको, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया भी पता होना चाहिए, इसके साथ साथ में क्या क्वेश्चन दिया है, ए पर्सन इज अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल हु इज क्वालिफाइड टू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही कंडीशन तो है। अटॉर्नी जनरल कैन बी रिमूव्ड थ्रू द सेम प्रोसेस एज द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नो, ये तो अपॉइंट ही है, गुड प्लेजर पे काम करता है, तो क्या होगा, ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट, तो क्या हो जाएगा, डी, डी विल बी द राइट आंसर। डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, 122 डी हो जाएगा। प्रेसिडेंट कभी भी हटा सकता है इसे, क्यों, प्रेसिडेंट जब तक खुश है तब तक महाशय नौकरी करेंगे, नहीं तो निकाल दिए जाएंगे। 2 स्टेटमेंट दिए गए, क्या बोला, 12 चीतास अराइव्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू, एक करंट की न्यूज़ थी,
ठीक है, लेकिन फिर पढ़ लो। चीता अफ्रीका टू इंडिया इन फरवरी 2023। क्या लिखा, रिस्टोरिंग चीताज पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड टू बी ए प्रायोरिटी फॉर इंडिया। अरे प्रायोरिटी नहीं है ना, प्रायोरिटी नहीं, लेकिन क्या है, हमारे जो इन्वायरमेंट जो चीताज गायब हो गए तो उसको रिस्टोर कर रहे, वो बात सही है, लेकिन प्रायोरिटी कैसी हो सकती है ना। 123 का क्या ऑप्शन हो जाएगा, ए। दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर वाज द सुदर्शन क्लब प्रहार आर्मी एक्सरसाइज। सुदर्शन प्रहार जो सुदर्शन झील कहाँ है बच्चों, गुजरात में। तो आपको पता चलना चाहिए कहाँ होगी, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो कहाँ एक्सरसाइज हुई थी बच्चों, 124 का कहाँ होनी चाहिए, राजस्थान। कहाँ हुई थी, ये राजस्थान में हुई थी, है ना। सुदर्शन चक्र कॉर्प्स जो है उसने सुदर्शन जो किया था कहाँ की थी, इसने राजस्थान में की थी। बच्चों ने जो सुदर्शन झील को देख के अगर मारा होगा तो क्या होगा, गुजरात उसको मारा होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमेशा याद रखना, जब एक क्वेश्चन आता है उसका एक ही आंसर होता है, लॉस ऑफ हैबिटेट, ये वाला 125 का बी। और पता नहीं हजारों बार क्वेश्चन पूछा है, यूपीएससी, पीसीएस, हर जगह पूछा जाता है, तो याद रखना इसका आंसर यही फिक्स है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए हैं, उनका लेवल असर्शन दिया है। प्रेसिडेंट टू रिकमेंड, क्या लिखा क्वेश्चन, प्रेसिडेंट कैन रिकमेंड टू द पार्लियामेंट टू चेंज द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट। प्रेसिडेंट कैन रिकमेंड टू चेंज एनी स्टेट आफ्टर सीकिंग व्यूज ऑफ द कंसर्न लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट ऑन द सब्जेक्ट विद इन द स्पेसिफिक। क्या प्रेसिडेंट कर सकता है, नहीं, कैसे रिकमेंड कर सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट कैन रिकमेंड टू पार्लियामेंट। क्या इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर। हाँ, ये बात सही है, एक जरूरी नहीं कि वो मान ले, लेकिन क्या उसे रिकमेंड कर सकता है, यस कर सकता है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट विद इन स्पेसिफिक पीरियड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, बोलो बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा। 127 क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर क्या होगा, सॉरी 126 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, बी। दोनों सही तो है लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। दोनों सही है लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। क्यों, प्रेसिडेंट जो है उसको रिकमेंड कर सकता है लेकिन पार्लियामेंट को रिकमेंड करेगा ना, उससे पूछेगा, स्पेसिफिक टाइम के लिए भी बोल सकता है और वो उसको अमेंड करने के लिए प्रपोजल दे सकता है, लेकिन उस पर उसका कारण वो नहीं है ना। क्या लिखा, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स आर इन दिस करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू लास्ट एक्टिविटी। सबसे पहले वाला मतलब असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है, कौन सा, अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड इनएक्टेड, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फर्स्ट मेट। अब देखो इसमें क्या होगा भाई, जब पहली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनेगी सबसे पहले, उसके बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट की जाएगी, है ना। तो आपको जो पहले हुआ बाद में सारी चीज़ें आपको पता है, तो 4 आएगा फिर 1 आएगा, है ना। तो इस टाइप से आपको सारी क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, 4 आया फिर 1 आया फिर क्या आ जाएगा, इसके बाद में दूसरे नंबर पर क्या होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड इनएक्टेड, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डेट ऑफ कमेंसमेंट और इनएक्टेड अडॉप्टेड क्या हो जाएगा, इनएक्टेड तो उसी दिन हो गया था जब आपका कब हुआ था, इनएक्ट कब हो गया था बच्चों, बोलो, इनएक्ट हो गया था जो आपका एग्जीक्यूटिव 26 जनवरी 1950 को हो गया था, ठीक है। लेकिन 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया था, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है पास हो गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी। पहले सबसे पहले होगा चौथा, फिर आएगा पहला, उसके बाद दूसरा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड इनएक्टेड कब, 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ द 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया, 26 नवंबर को इनएक्ट हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। तो क्रोनोलॉजी हो गई, राइट। 25 दिसंबर 2022, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एक्सटेंडेड मैंडेटरी मिलिट्री सर्विसेज फॉर 1 ईयर टू दोज मेल्स हु वर बोर्न आफ्टर 1 जनवरी 2005। कौन से देश ने जो है मिलिट्री की एक्सरसाइज कंपलसरी कर दी है ना, जो 2005 के बाद से पैदा हुए हैं। कहाँ कहाँ, म्यांमार, ताइवान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। तो किस कंट्री ने बच्चों ऐसा किया है, जहाँ पे उस पर बहुत ज़्यादा चाइना हावी रहता है, ताइवान। गिवन 2 स्टेटमेंट, इनमें फिर वही रीजन और असर्शन दिया है। प्रेसिडेंट इज ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, यस है। ए बिल पास बाय द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम लॉ विदाउट द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, तभी तो है। एक सही है और दूसरा रीजन भी सही है, क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। 130 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू कैप्टन हॉकिंग, क्या है, विद रेफरेंस टू कैप्टन हॉकिंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है।
ही केम टू इंडिया इन 1611 एज एन इनवाइट टू ऑफ जेम्स वन। उसके बाद क्या, ही वॉज वेरी वेल वर्स्ड इन द तुर्किश लैंग्वेज, भाई तुर्किश में तभी तो भेजा गया था, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 130 का क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा, दोनों सही हैं, है ना। 1611 में आया था और उसके बाद में एक्चुअली में कैप्टन हॉकिंस 1607 में ही आ गया था, है ना। क्या था, 1607 में ही आ गया था, और जो है 1611 में नहीं आया था, क्या था 1607 में आया था। लेकिन जेम्स बन का ही वो जो है बन के आया था हॉकिंस जहांगीर के उसमें, और तुर्किश को अच्छी तरीके से जानता था। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विद रेफरेंस टू द कंपोजिशन ऑफ ए लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। आपका असेंबली के बारे में क्या, इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल देयर मे नॉट बी मोर देन 1/3 मेंबर्स ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मे नॉट बी, यस जनरली वही बोला, एक से ज़्यादा जो है 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन कंडीशन भी दे दी 60 से कम नहीं होना। द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट मस्ट हैव एटलीस्ट 40 मेंबर्स इन इट, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड वी, क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड वी सही है, ठीक है। कम से कम 40 और मैक्सिमम जो है 1/3 होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या लिखा, हु कंपोज द गोल्डन ग्लोब अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनिंग सॉन्ग जो नाटू नाटू, ये बहुत उसमें इंपॉर्टेंट हुआ था क्योंकि ऑस्कर में गया था। तो नाटू नाटू किसने किया था बच्चों, ये उसमें का क्वेश्चन था, इस समय रिलेवेंसी नहीं बची, लेकिन फिर भी आ गया, तो इसे देख लेते हैं, कौन था, MM किरावानी ने किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से कौन सी स्कीम रिलेटेड है, तो ये पहले भी इंपॉर्टेंट थी, आज भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी, अनूठी उपहार स्कीम, मातृशक्ति उद्यमिता, कौशल्या मातृत्व, कौशल्या कहाँ के, इंडिया के तो इधर की नहीं, कहाँ की कौशल्या, कौशल्या सीता सब छत्तीसगढ़ की होती है। 3 तो नहीं आपका, 3 जहाँ पे है उसका कट कर दो, है ना। तो अब उसके बाद स्त्री निधि स्कीम, तो बच्चों 133 का राइट आंसर क्या होगा, का सी, केवल एक ही है, अनूठी उपहार स्कीम जो है उत्तर प्रदेश की है, बाकी उत्तर प्रदेश की कोई स्कीम नहीं है। अनूठी उपहार उत्तर प्रदेश की है, मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम कहाँ है, हरियाणा की है ना। स्त्री निधि कहाँ की है, आपकी तेलंगाना की है। स्कीम्स जरूर पढ़ना है, स्कीम बहुत पूछी जा रही है। देखो, विद रेफरेंस टू द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, क्या है, आर्टिकल 109, बिल्कुल 109 नहीं 108 है, प्रोवाइड फॉर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेज इन सर्टेन केसेस, तो पहले तो गलत हो गया। स्पीकर प्रिसाइड द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है, तो दूसरा सही है केवल, तो आंसर विल बी डी, क्या हो जाएगा, डी, है ना। 134 का क्या हो जाएगा, डी, ओनली 2। विद रेफरेंस टू द रिकमेंडेशन ऑफ द अशोक मेहता कमेटी 1977, पहले बलवंत राय मेहता है, फिर उनके अशोक आए, 3 टियर सिस्टम इन्होंने बताया था, नहीं इन्होंने 2 टियर बताया था, है ना। क्या लिखा, 3 टियर सिस्टम और पंचायती राज शुड बी रिप्लेस बाय 2 टियर, हाँ सही है, इन्होंने बोला था। ए ब्लॉक शुड बी द पॉइंट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन अंडर पॉपुलर सुपरविजन बिलो द स्टेट लेवल, नहीं इन्होंने ये नहीं बताया था। इन्होंने क्या बोला था कि ब्लॉक जो है, ब्लॉक इनका डिसेंट्रलाइजेशन पॉइंट नहीं बताया था। इन्होंने क्या बताया था बच्चों, इन्होंने बोला था कि जो है स्टेटमेंट केवल एक ही से, दूसरे में बताया था इन्होंने कि ग्राम सभा जो है डिसेंट्रलाइजेशन पॉइंट होगा, तो क्या होगा, ओनली 1 इज करेक्ट। तो देखो कितने माइन्यूट अंदर घुस के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए एग्जामिनर कहाँ पे फोकस कर रहा है। तो पंचायती राज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हड़प्पा कल्चर इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, मंडा, आलमगीर, ईस्टर्न कहाँ है, आपको बनाए ईस्टर्न में सबसे पूर्व में आलमगीर ही पड़ता है, कौन है, आलमगीर, कौन है, उत्तर प्रदेश में जो है ना। फिर राखी ग्रह, हड़प्पा, मंडा, तो कौन है, 136 का क्या हो जाएगा, वी, आलमगीर, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी फॉर 2022-23, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी की बात की, इंटरनेशनल डे, अंतर्राष्ट्रीय जो है दिवस मनाया जाता है इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 2022-23 का, कब मनाया गया, डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस, उसका क्या बोला, थीम पूछा है ना, थीम पूछा है। तो इसका थीम क्या था बच्चों, जब इंटरनेशनल डे ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी वाला, डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस, एक्सीलरेटिंग ग्लोब एक्शन फॉर वर्ल्ड विदाउट पॉवर्टी, कमिंग टुगेदर टू द एंड पॉवर्टी, ये क्या था उस समय का करंट का क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आया तो हमें देखना पड़ेगा। तो क्या था, डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
विच टाइप ऑफ वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या होता है? काली खांसी जिसे बोला जाता है। टैक्सॉइड, लिव एजेंशियल, mRNA या वायरल वेक्टर। तो 138 का क्या आंसर है बच्चों कि आपको क्या किया? टैक्सॉइड वैक्सीन जो यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिप्थीरिया। कौन सी? टॉक्सॉइड। क्या टॉक्सॉइड में जो टॉन्सिल होता है ना, वहीं से सारी यूज होती है। विद रेफरेंस टू द E.V. रामास्वामी नायकर। E.V. स्वामा नायकर। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनके बारे में पूछा क्या सही है। ही पार्टिसिपेट इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ही लेफ्ट द कांग्रेस इन 1925। कांग्रेस तो इन्होंने छोड़ दी थी। तो राइट आंसर क्या है? 139 का क्या हो जाएगा? सी, है ना। नॉन कॉपरेशन पार्टिसिपेट किया 1925 में, इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। और E.V. रामास्वामी नायकर जो थे, इन्हें ही पेरियार बोलते थे। क्या बोलते थे बच्चों? पेरियार। इन्होंने कौन सा मूवमेंट चलाया था? सेल्फ रेस्पेक्ट। कौन सा? सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था, याद रखना। इन्हें पेरियार भी बोलते थे। और इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी एज ए कांग्रेसमैन भाग लिया था, लेकिन 1925 में छोड़ दिया था। क्यों? उन्हें ऐसा लगता था कि पार्टी जो है नॉन ब्राह्मण्स को उसमें इग्नोर कर रही है ना, लीडरशिप के लिए। इसलिए उन्होंने मूवमेंट जो है, जो उनका आदि द्रविड़ इंटेलेक्चुअल्स थे लाइक आइलोथितास या मसिलनामनी थे, 1944 में इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना नाम भी बदल के जस्टिस पार्टी जो है इनटू द्रविड़ कागजम कर दिया था। काजगम, है ना। जस्टिस पार्टी बनाई थी, उसको इन्होंने बदल के क्या कहते हैं? द्रविड़ कागजम। याद रखना इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने मैच करने के लिए आ गए। तो मैचिंग वाले बहुत आते हैं यूपी PCS में, तो बहुत ही बोनस पॉइंट होते हैं इनमें। मैचिंग में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में, पता होना चाहिए। ए का 3, ए का 3 2 में आ गया, तो एक अट। डी का 2 हो गया, अपने आप ही नहीं पता तब भी हो गया। स्टैनले आपको पता होना चाहिए कहाँ है? स्टैनले कहाँ पे है? उगांडा में। स्टैनले कहाँ है? युगांडा। तुबक्कल तो आपको पता होना चाहिए। तो कहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 140। तो मैच करो बच्चों, क्या हो जाएगा? ए का 3 हो जाएगा, है ना। ए का 3 हो गया, वेरी गुड। फिर बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जो बी है तुबक्कल क्या हो जाएगा? 1, मोरक्को में हो जाएगा। कौन? मोरक्को में। स्टैनले क्या हो जाएगा? युगांडा में हो जाएगा। सी का 4, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। 140 का क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी। 141 देखो, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स और दोज एनर्जी सोर्सेज दैट। नॉन कन्वेंशनल की बात की, कन्वेंशनल नहीं, नॉन कन्वेंशनल। प्रोड्यूस फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल, प्रोड्यूस फ्रॉम हीट, नॉन रिन्यूएबल। क्या है? नॉन कन्वेंशनल। देखो कन्वेंशनल तो वही होते हैं जो हमारे जो एग्जॉस्ट हो सकते हैं ना, तो क्या है? रिन्यूएबल है, रिन्यू कर सकते हैं। प्रोड्यूस फ्रॉम हीट तो क्या होगा? नॉन रिन्यूएबल है या रिन्यूएबल है, तो कौन सा है? रिन्यूएबल आ जाएगा। क्या? 141 का क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा, रिन्यूएबल हो जाएगा। बस नाम चेंज किया है ना, क्या नाम चेंज किया, तो आपको पता होना चाहिए, रिन्यूएबल हो जाएगा। क्या बोला? हाउ मेनी रेलवे स्टेशन, एक उसमें अमृत भारत में दिया था, एक क्या था? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कितने उसमें हुए थे और उसके बारे में पूछा है। 142 का क्या हो जाएगा? सी। 123 स्टेशन की बात हुई थी। ओजोन लेयर कहाँ पे होती है आपको पता होना चाहिए? स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। कहाँ होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। बहुत कुछ है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन डे, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट कॉज द विंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर? सदर्न में क्यों होती है आपको पता होना? क्यों? कोरोलिसिस फोर्स की वजह से। किससे? कोरोलिसिस फोर्स की वजह से। 144 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द जन सुरक्षा योजना, है ना, जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना किस लिए लाई गई थी बच्चों? आपको अच्छे से पता होगा। जननी सुरक्षा योजना का मेन काम था कि मैटरनल जो मोर्टालिटी है रेट और नियोनेटाल दोनों की बचत हो। ऐसा नहीं जननी है तो केवल माँ को ही बचाना, बच्चे को भी बचाना था। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, है ना। ये ओनली वाले तो हमेशा गलत होते हैं, एक्सट्रीम तो हमेशा गलत होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट, अभी हम लोग बढ़ रहे हैं क्लोजिंग की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 146 क्या है? विद रेफरेंस टू द पीएम गति शक्ति स्कीम बनाई थी। अभी उसमें पीएम गति जो है अभी भी क्या है, ये आपका आउटडेटेड हो गया क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। पीएम गति शक्ति में क्या था? कई विभाग मिला के 7-8 विभाग मिला के उनको एक साथ मर्ज किया गया था, है ना। तो क्या बोला? द पीएम गति शक्ति स्कीम नेशनल प्लान वाज लॉन्च इन 2022। बिल्कुल सही है, 2022 में ही ये किया गया था, लॉन्च किया गया था, है ना।
द पीएम गति शक्ति स्कीम परटेन्स टू 7 इंजन। 7 इंजन मतलब दो अलग अलग रोड रेलवे, ये बिल्कुल सही बात कही, पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो। तो इसका ऑप्शन होगा केवल 2। पहला जो है 2022 में लॉन्च नहीं हुआ था, एक कब हुआ था, कोरोना के बाद में पीएम गति शक्ति जो है लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च हुआ था, देखो 2021 में लॉन्च हुआ था पीएम गति शक्ति, ठीक है, याद रखना। विद रेफरेंस टू द पुराणास, पुराण के बारे में बात की है। इन्फॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन डायनेस्टी इज फाउंड इन विष्णु पुराण। मौर्यन के बारे में विष्णु पुराण के बारे में पता। वायु पुराण थ्रो द लाइट ऑन द गुप्ताज गवर्नेंस ऑफ सिस्टम। इसमें कौन सा सही है। 147 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुराणास के बारे में बात की गई है तो पुराणास के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो विष्णु पुराण जो है मौर्यन के बारे में बताता है, सही बात बताता है। विष्णु जो है पहले आया, उसके बाद में वैष्णव जो है अपनाया था गुप्ता ने, और गुप्ता लोगों ने कौन लिखा था, वायु पुराण लिखा था। क्या आंसर, वायु पुराण। और जो मत्स्य पुराण जो है वो आंध्र प्रदेश के सतवाहना डायनेस्टी से संबंधित है। किससे, सतवाहना से, याद रखना। मौर्य पुराण जो मौर्यन जो डायनेस्टी है विष्णु पुराण से, वायु पुराण गुप्ता से, और आपका मत्स्य पुराण क्या है, मत्स्य पुराण ये कहाँ से, आंध्र प्रदेश का जो सतवाहना था, कौन से, सतवाहन, वहां से था, याद रखना। अब स्कूल ऑफ थॉट एंड प्रोपोनेंट पूछा है, स्कूल जो फिलोसफिकल स्कूल है उनके बारे में देखो। उत्तर मीमांसा, कपिला, एक क्या पूछा इन्होंने, कौन सा क्वेश्चन में क्या पूछा, देखो पेयर्स इज करेक्टली मैच, जो सही से मैच है उसके बारे में पूछा है। न्याय गौतमा का है, बिल्कुल सही है। या वैशेषिका, वैशेषिका पतंजलि का क्या है, पतंजलि क्या था, वैशेषिका था, बताओ बच्चों। 148 वैशेषिका जो है आपका पतंजलि का ही था, ये भी सही है ना। वैशेषिका किसका था, पतंजलि का था। तो इसमें पूछा पतंजलि का नहीं था। न्याय जो है गौतम का था, सही पूछा है तो करेक्टली तो न्याय का गौतम की। बाकी वैशेषिका किसका था आपको पता होना चाहिए। वैशेषिका किसका बच्चों था, बोलो बच्चों। वैशेषिका था आपका, वैशेषिका सूत्र जो बनाया था कन्नड़, कौन थे इसके, वैशेषिका के कन्नड़ थे, याद रखना। कौन, कन्नड़ थे। और आपका जो मीमांसा, उत्तर मीमांसा और मीमांसा, तो मीमांसा का कौन था फिर बच्चों, बताओ। जो मीमांसा दर्शन जो था उसका थे जामिनी, कौन थे, जामिनी। मीमांसा के थे जामिनी। तो उत्तर मीमांसा के कौन थे फिर, मीमांसा था। फिर उत्तर मीमांसा का कौन था, जो वेदांत सूत्र या उत्तर मीमांसा जो बोलते जाता है किसका था, वो भी आप इसको एक बार देखना। उत्तर मीमांसा का कौन था, शायद कपिल नहीं थे, कपिल तो किसके सांख्य के थे शायद। तो याद रखना ये क्वेश्चन। माउंट न्यूमैन बहुत इंपॉर्टेंट, फेमस फॉर मिनरल्स। न्यूमैन किसके लिए फेमस है, कौन से मिनरल के लिए फेमस है बच्चों, आयरन ओर के लिए। किसके लिए है, आयरन ओर के लिए फेमस है। और ये न्यूमैन कहाँ पे मिलता है बच्चों, ये आपका पिलवारा में है। कहाँ, पिलवारा ऑस्ट्रेलिया में। न्यूमैन कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, याद रखना। Who among the following has authored the book स्पेयर। स्पेयर किसने लिखी थी, किंग चार्ल्स, प्रिंस हैरी, प्रिंस विलियम्स, प्रिंस फिलिप। तो किसने बच्चों लिखी थी ये आपका प्रिंस हैरी ने। तो बच्चों ये हमारा 2023 का क्वेश्चन था। इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे। करंट अफेयर्स का काफ़ी वेटेज था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोलॉजी, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, साइंस, राइट, पॉलिटी, जियोग्राफी, इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादातर फोकस किया। बजट वाज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बजट पे काफ़ी इन्होंने फोकस किया है। वो भी उत्तर प्रदेश के बजट पे इतना नहीं फोकस किया, इन्होंने कौन से सेंट्रल बजट पे फोकस किया। मीन्स एक पीसीएस का क्वेश्चंस जो है आपका क्या नेशनल लेवल का क्वेश्चन पेपर ड्राफ्ट कर रहे हैं। तो आपको ध्यान देना बच्चों कि आपका जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो यूनियन बजट है उसको अच्छे से देखना है। उसमें मैं वीडियो एक बनाऊंगा आप लोगों के लिए। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, पढ़ते रहिए। हमारा करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है, साइंस का सीरीज पड़ा हुआ है, आप लोग देखिए। और आप सभी लोगों के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, प्रीलिम्स सभी का क्लियर होगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 के साथ में कल। तब तक के लिए आपको नमस्कार, आप पढ़ते रहिए।